जातं भगना रघुनाथान्वितां त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। और मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी प्रभु जी। हाँ। बस यस। और सबसे पहले हम क्षमा चाहते हैं, पिछले 2 सत्र जो है हमारे मिस हुए। हम थोड़ा ऑफिस के काम से समय नहीं निकल पाए क्लास के लिए, तो उसके लिए कृपया क्षमा करें। अब हम इस जो है आज 10वां अध्याय जो हमारा आखिरी का कुछ लोग बाकी हैं उसको कवर करके 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले हम उस श्लोक पर चलते हैं जिस पर हमने लास्ट टाइम जहां पर हमने स्टॉप किया था। श्लोक क्रमांक 34 एंड अध्याय 10। आइए श्लोक पढ़ते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर वाक् च नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। तो इस श्लोक को हमने थोड़ा सा चर्चा किया था इस श्लोक पर। तो इसमें कोई हिंदी अनुवाद पढ़ेगा? अरविंद प्रभु जी ने ज्वाइन किया। हरे कृष्णा। ठीक है, हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। हिंदी कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेगा? हिंदी? प्रभु जी मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी। नहीं, कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। तो इंग्लिश इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। I am all devouring death, and I am the generating principle of all that is yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. तो सबसे पहला जो शब्द है मृत्यु सर्वहरस चाहम। एक्चुअली इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, हरस चाहम। हरस मतलब इसमें प्रभुपाद जी ट्रांसलेट करते हैं हरस को ऑल डिवॉयरिंग। हरस को ऑल डिवॉयरिंग, इसका मतलब हिंदी में इसको ऐसे समझते हैं, ऑल डिवॉयरिंग मतलब छीन लेना, है ना। तो अगर इसको समझना चाहे, आई एम ऑल डिवॉयरिंग डेथ, मृत्यु। तो अगर हम इस भौतिक जगत में भी देखें तो तरह तरह के आपको व्यक्ति या सिचुएशन ऐसे होगा जहां से आपसे कुछ छीन लिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जब हम कुछ आध्यात्मिक पथ पर होते हैं या कोई कार्य करते हैं आध्यात्मिक, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको आपसे मतलब आपसे संपर्क में आते हैं जो एक्चुअली कुछ ना कुछ छीनना चाहते हैं आपसे, कुछ आपसे लेना चाहते हैं। तो तरह तरह के कैटेगरी होते हैं लोगों के। तो कभी आपने किसी से सुना होगा या आपका स्वयं का अनुभव होगा, तो कोई एक चोर उचक्का जो रास्ते पे नुक्कड़ पे मिल जाता है, वैसे चोर उचक्का तो वो कुछ दिखा के आपसे कुछ छोटा सा छीनता है। आपका पर्स छीन लेगा, आपका मोबाइल छीन लेगा, है ना, ऐसे कुछ है। उससे बड़ा थोड़ा सा चोर होता है तो वो किसी के माध्यम से आपका कोई प्रॉपर्टी छीन लेगा या कुछ कुछ ऐसा नुकसान पहुंचेगा, बैंक अकाउंट जो है ना वो साफ कर लेगा। ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह आपने सुना होगा, तो वो ऐसे छीन लेगा। ऐसे करते करते जो है ऐसे बहुत सारे कैटेगरी होते हैं
चोरों के चोर। इनफैक्ट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर प्रभुपाद जी को ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा, जहां पर हिज होलनेस गिरिराज महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो श्री हरे कृष्ण जो टेम्पल है यहाँ जुहू में, श्री राधा रास बिहारी जी टेम्पल। तो जब ये इन कंस्ट्रक्शन था और जो लैंड एक्वायर कर रहे थे, जब इसमें इस प्रोसेस में था, तब एक व्यक्ति, उनका नाम वर्णित है, यहाँ लेने की आवश्यकता नहीं, तो वो जो एक व्यक्ति था जिन्होंने लैंड प्रभुपाद जी को सेल किया था, तो वो जो व्यक्ति है उसने सेल करने के बाद में वो वापस से वो लैंड हथियाना चाहता था, और जो भी प्रॉपर्टी था वो सब वो हथियाना चाहता था। तो देखिए, इसमें प्रभुपाद जी को भी जब ऐसे सब कार्य कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी को ये सब जो सिचुएशंस हैं इसका डील करना पड़ा। बट हमको ये चीज, अब जैसे भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, आई एम ऑल डिवोरिंग डेथ, ये चीज क्यों समझना है? क्योंकि ये जो छीना झपटी हम लोग देखते हैं भौतिक जगत में, जो लोग करते हैं, भगवान बोलते हैं जो सबसे बड़ा छीनने वाला जो क्षण होता है, मृत्यु, एक्चुअली वो हम है। तो उस समय जो है हम मृत्यु के रूप में जो है हम सब कुछ छीन लेते हैं, है ना? तो और किससे छीना जाता है? जो अटैच होता है ना? जो अटैच नहीं होता वो तो ऐसे ही दे देता है। तो इसमें हमको दो एक और अच्छा चीज ये है कि छीना उससे जाता है जो अटैच है उस चीज से, और वो कौन है? वो जो भौतिक संसार में अटैच्ड है, उससे छीनने के लिए बोलते हैं, ना? पर जो भक्त होता है भगवान का, जो उस समय, जो उस क्षण का वेट कर रहा होता है, उस क्षण उसको उसको वो अटैच नहीं है और उससे कुछ छीना जा ही नहीं सकता, बिकॉज वो ऑलरेडी डिटैच हो चुका है भगवान के भक्ति में, सेवा में इतना आनंद मिल रहा है उसको कि उसको भौतिक चीजों का अटैचमेंट नहीं है, उससे छीना नहीं जा सकता, वो निश्चिंत रहता है। तो हमको प्रयास करना है उस अवस्था को प्राप्त करने का। भगवान जो यहाँ पर बोल रहे हैं, आई एम ऑल डिवॉयरिंग डेथ, एक्चुअली ये पॉइंट आउट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जहां पर जो अटैच्ड हैं, तो उनसे उनको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर तो छीना झपटी आपसे हो ही रहा है, गली नुक्कड़ में, ऑनलाइन फ्रॉड, और सामाजिक तौर पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, या कैसे भी वर्ल्ड लेवल पे। बट मैं जो है एज अ डेथ में सब कुछ छीन लूंगा। इसको इस तरह से समझे। और उसके आगे लिखते हैं, आई एम जनरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल दैट इज येट टू बी, एट द सेम टाइम जनरेटिंग प्रिंसिपल, है ना? तो क्रिएट करने का जो प्रिंसिपल है वो भी हम ही है। तो छीनना भी जो है वो भी हम है, उसका प्रतीक भी हम है, और जो जनरेटिंग प्रिंसिपल है वो भी अ, हम ही है। और देखो, उद्भवस, उद्भवस मतलब जनरेट करना, क्रिएट करना। एंड देन अमंग वुमेन आई एम फेम फॉर्चून। तो ये इसका थोड़ा सा चर्चा हमने पिछले श्लोक क्लास में हमने किया था कि कैसे ये जो सारी क्वालिटीज हैं ये एक्चुअली माता जी लोगों में देखने मिलती हैं। और हमको इस तरह से भी समझना है कि ये जो क्वालिटीज है, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि क्वालिटीज जो है ना, दीज आर फेमिनिन क्वालिटीज। एक एक तरह से इसको इस तरह से समझना है कि दीज आर फेमिनिन क्वालिटीज, एंड नाउ when Prabhupada ji is writing women, it is more of pointing out that देर इज अ जो हाई प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी मतलब जो मिल ये जो क्वालिटीज मिलने के चांस हैं वो माता जी लोगों में अधिक होते हैं। तो आप देखेंगे इसीलिए माता जी जो होती हैं वो बहुत आसानी से, बहुत सरलता पूर्वक जो है आध्यात्मिक जो प्रैक्टिस है, जो आध्यात्मिक सेवा है, जो हमारे जो सेवा है, भगवान का सेवा है, और जो सेवा भाव है, जो इमोशनल अटैचमेंट होता है स्पिरिचुअलिटी से, भगवान से, भक्तों से, ये बहुत सरलता पूर्वक माता जी लोग कर पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो जीव, अच्छा इसमें क्या होता है, जो जीव है, बिकॉज ही इज प्रकृति, है ना, अपरा प्रकृति, भगवान जो हमको सेवेंथ अध्याय में जब भगवान कुछ बोलते हैं, उसमें सेवेंथ अध्याय में हमने पढ़ा कि जीव जो है ये भगवान की कौन सी शक्ति है? हलदिनी शक्ति है, राइट? अपरेयम इतस्तवन में, है ना, अपरेयम अपरा शक्ति है। तो जीव एक्चुअली इज कंसिडर्ड टू बी अ फेमिनिन तत्व, है ना? भगवान पुरुष है, जीव प्रकृति है। तो इन इन दैट सेंस वो उस रूप से अगर हम देखें तो जीव क्या है? ये फेमिनिन माना जाता है। तो इसलिए ये जो क्वालिटीज हैं ये हम में अगर नहीं है तो हमको प्रयास करना चाहिए इनको डेवलप करने का, ताकि हम आध्यात्मिक जो पथ है वो आसानी से ले सकें। और जो जीव थोड़ा सा
ईगोइस्टिक होता है मोस्टली। जो मेल होता है उसमें ईगो जो है बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा हमने सुना है, ऐसा थोड़ा एक्सपीरियंस किया है। और अनफॉर्चुनेटली वो हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो क्योंकि ईगो स्ट्रांग होता है इसलिए उसको जो सेवा है और जो आध्यात्मिक पथ है उसको स्वीकारने में और शरण लेने में, खास करके भगवान का शरण लेने में, ये थोड़ा सा कठिन होता है इनिशियल। क्योंकि उस समय क्या है, उसका ईगो स्ट्रांग रहता है, उसका जो ज्ञान पार्ट है कि संबंध जो ज्ञान है वो ना होने के कारण ईगो ओवर पावर करता है। ईगो उसको दैट रीन्स सुप्रीम जो है इन द वो सेंस में, ये मेल को, ये जो पुरुष हैं, जो जीव अपने आप को पुरुष समझते हैं, तो वो उनको ये आध्यात्मिक पथ लेने में थोड़ा सा कठिन होता है। तो ये जो सारी क्वालिटीज यहाँ पर मेंशन है, ये सब हमको आगे बढ़ने में, आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने में और समर्पण भाव लाने में ये बहुत आसान हेल्प करता है। इसमें प्रभुपाद जी एक और चीज लिखते हैं, इंटेलिजेंस का मतलब, इंटेलिजेंस मतलब नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग, है ना। कोई कोई लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी समझ में आता है, सब जल्दी से समझ में आ गया। बट एट द सेम टाइम इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट, वो सिर्फ उतना पार्ट नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? जो समझता भी है और फिर उसको अप्लाई भी करता है। तो बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग समझ जाते हैं, है ना, भगवत गीता का ज्ञान समझते हैं सब, और भी जो भौतिक स्तर पर भी कोई सब्जेक्ट है उसको भी अच्छे से समझते हैं, बट वो उसको अप्लाई करने में जो है ना, वो नहीं कर पाते, बहुत सारे कारणों की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जो समझता भी है, अप्लाई भी करता है। तो इस तरह प्रभुपाद जी उसका डेफिनेशन देते हैं। और उसके बाद में द एबिलिटी टू ओवरकम अनस्टेडीनेस इज कॉल्ड फर्मनेस और स्टेडफास्टनेस। दृढ़ता जो है ये भी बहुत आवश्यक है आध्यात्मिक पथ पे बने रहने के लिए। तो ये भी एक क्वालिटी है, धृति, हाँ, दृढ़ता। इस तरह से एंड वन इज एबल टू कीप हिज बैलेंस बोथ इन सॉरो एंड इन एक्सटेसी ऑफ जॉय। ही हैज द ऑपुलेंस कॉल्ड पेशेंस, है ना, क्षमा। जो क्षमा वर्ड है वो पेशेंस से रिलेट किया प्रभुपाद जी ने यहाँ पर। तो जो ज्यादा जब खुशी मिलती है तो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, या दुख होता है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो ये दोनों का जो समानता रखता है वो भी एक एक तरह से ऐश्वर्य है। एंड दैट आल्सो अट्रैक्ट्स। जैसे अगर किसी व्यक्ति में ये गुण है कि वो ज्यादा खुश में, ज्यादा जब वो खुशी प्राप्त होती है तो बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होता, और ज्यादा दुख होता है तो बहुत ज्यादा सैड नहीं होता, डिप्रेस नहीं होता। तो ऐसा अगर कोई व्यक्ति आपको दिखता है तो इसमें अट्रैक्शन होता है हमको, है ना। चाहे माता जी हो या प्रभु जी हो, इसमें अट्रैक्शन होता है। वो जो अट्रैक्शन है, भगवान बोल रहे हैं कि दैट इज ऑपुलेंस, है ना। वो ऑपुलेंस जो है हमको ये स्मरण आना चाहिए भगवान का कि ये जो है ये भगवान से आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम हम मासा नाम मार्ग शीर्षो हम ऋतु नाम कुसुमा करहा। बृहत मुझे मैं साम। पढ़ लूं हिंदी का जी वो पढ़िए अनुवाद। पढ़िए माता जी पढ़िए। 34 का भी पढ़ लेती हूँ पहले, फिर जी थर्टी पढ़िए फाइव पढ़िए। का। जी पढ़िए। 34 का है, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ। ये 34 का है। जी 35 का है, मैं सामवेद में गीतों में बृहत साम हूँ और बृहत साम। छंदों में गायत्री हूँ। हम्म, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष वाली वसंत ऋतु हूँ। हरे जी कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी थोड़ा सा बीच में आवाज चला गया था, बट ठीक है, मतलब हमने कवर किया उसको। 34 हमने ऑलरेडी कवर किया। 35 का, आज एक चीज है, आज को हम आपको एक गुड न्यूज ये है कि जो इंग्लिश में प्रेजेंटेशन था उसको जो है हमने कन्वर्ट किया हिंदी में, तो हिंदी में भी अवेलेबल है। हम प्रयास करेंगे उसको शेयर करने का। और अगर व्याकरण में, ग्रामर में कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि उसमें कुछ गलत है, तो कृपया उसको अपने अपने ही एंड पे उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, पर उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है हमने प्रयास किया, जिनको इंग्लिश नहीं कंफर्टेबल है उनके लिए हिंदी प्रेजेंटेशन भी आ जाएगा। हरे कृष्णा। अब बृहद साम, हाँ, आज हम एक और चीज प्रयास करेंगे आपको सुनाने का, जो है सामवेद के मंत्र। बहुत ही सुंदर है रेंडिशन। तो हम लोग लेक्चर के समापन में वो सुनेंगे।
और जैसे भगवान ने 2 बार सामवेद का मेंशन किया है, एक पहले में कि सारे वेदों में भगवान कौन है, सामवेद है, और सामवेद में भी बृहत साम जो भगवान बोलते हैं बृहत साम हम है। तो एक्चुअली ऐसे समझा जाता है कि जो बृहत साम है ये बहुत ही म्यूजिकल होता है, वो इतना सुंदर होता है सुनने में। अब हम लोग प्रयास करेंगे उसको सुनने का लेक्चर के आखिर में। और आप सब लोग हेडफोन यूज कीजिए, अगर आप स्पीकर पे सुन कर रहे हैं तो उस समय सुनते समय आप हेडफोन यूज कीजिए, बहुत ही मधुर लगता है वो सुनने में, एक्चुअली हमको लगता है। और आप प्रयास करेंगे, आपको भी होपफुली लगेगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, बृहत साम ऑफ द हाइम्स इन द सामवेद आई एम द बृहत साम एंड ऑफ पोएट्री आई एम द गायत्री। अब वेदों को पढ़ने के लिए अलग अलग छंद होते हैं, मीटर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेशन होता है उसमें देखिए, आप अगर आपने सुना होगा मंत्रों को, चाहे भगवत गीता का मंत्र हो, ईसो उपनिषद हो, जैसे आपने पहले क्लास में किया होगा। तो जब प्रभु जी पढ़ते हैं, मुझे इतना ठीक से आता नहीं है वो पढ़ने के लिए, जैसे वो पढ़ेंगे बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम हम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतूनाम कुसुमाकरः। तो एक ये पर्टिकुलर वे है पढ़ने का। अगर इस मीटर में इतना इतना सटीक होता है ये कि इसमें अगर एक आधा अक्षर या आधा स्वर भी अगर मिसिंग, आधे से भी कम स्वर अगर मिस हुआ, तो जो पूरा जो पढ़ने पढ़ने में तुरंत पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो मिस हुआ है ना। तो इतना एक्यूरेट होता है। तो देखिए कितना ग्रेटनेस देखिए वेदों का, कि वो इतना म्यूजिकल, इतना सिस्टमैटिक, और इतना स्ट्रक्चर उसका जो है, बैलेंस है उसके अंदर, और एक रिदम है। तो वो जो है कितना सुंदर है। तो भगवान क्या बोलते हैं, ऑफ दी छंदाम छंदा सम अहम गायत्री। तो गायत्री छंद जो है, ये प्रभुपाद जी इसको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। एक्चुअली गायत्री जो छंद है बहुत इंपॉर्टेंट छंद है वेदों में, और गायत्री मंत्र जो है उसी छंद में बोला जाता है। प्रभुपाद जी उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि कैसे गायत्री को पढ़ने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो वो क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्वालिफिकेशन है, सबसे बेस जो है वो डिटैचमेंट का क्वालिफिकेशन है ना। आपको आध्यात्मिक जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व देना चाहिए अध्यात्म को, और जो भौतिक स्तर से बाहर निकलकर आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होने का जो इच्छा है, जो दृढ़ता है, वो होने पर, एक्चुअली ये बहुत बेस है, बहुत डिटेल में है, टेक्निकल है वो, तो वो हम उसमें नहीं जाएंगे, पर ये बेस है। अगर ये होता है तो उसको गायत्री जो है दिया जाता है। जो क्वालिफाइड ब्राह्मण होते हैं वो उनको गायत्री देते हैं। तो ये गायत्री मंत्र कोई भी पढ़ सकता है, प्रोवाइडेड उसमें वो क्वालिफिकेशन हो। जैसे भौतिक स्तर पर भी हमको अगर कुछ सब्जेक्ट बताना, जैसे अगर हम स्टोकेस्टिक कैलकुलस के बारे में बात करें, तो हो सकता है शायद किसी को, अभी जो हमारे लेक्चर में है, किसी को वो पता हो, नहीं पता हो। तो या तो हम बता दें कि जैसे इंटीग्रेशन है, जैसे हमने सबने जो है पढ़ा होगा इंटीग्रेशन हमारे 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में। तो उस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के ब्रांच को समझने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आना चाहिए ऑलरेडी, तब वो पढ़ा जाता है। तो हम देखेंगे कि भौतिक स्तर पे भी कुछ समझने के लिए एक बेसिक एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्राइटेरिया। उसी तरह गायत्री जो है ये बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत पवित्र माना जाता है। और इसका जो परंपरा है, ये ब्रह्मा जी के मुख से निकलता है, इसीलिए इसका परंपरा जो है ब्रह्मा जी देते हैं। तो ये परंपरा में मिलता है। तो आज भी जो है गायत्री संप्रदाय माना जाता है। हमारे जो नॉर्थ साइड में है वहां पर गायत्री संप्रदाय है, वहां से गायत्री मंत्र जो है प्रैक्टिस किया जाता है, उसका जप किया जाता है। It is very important. Prabhupada ji लिखते हैं, the Gayatri mantra is very important in Vedic civilization and is considered to be the sound incarnation of Brahma. Actually, जो साउंड इनकारनेशन है, साउंड इनकारनेशन को अब हिंदी में थोड़ा कठिन होगा हमको बताने के लिए, पर जो ध्वनि ध्वनि जो ब्रह्म ध्वनि के रूप में जो ब्रह्म को जो हम समझ सकते हैं, वो गायत्री मंत्र है। तो इतना इतना ग्रेट है गायत्री मंत्र। एंड इट इज पास्ड ऑन थ्रू डिसिप्लिक सक्सेशन। तो ब्रह्मा जी से शुरू होके वो परंपरा में मिलता है। उसके आगे भगवान लिखते हैं, मासा नाम मार्ग शीर्षो हम। अब मार्ग शीर्ष जो है ये अट्रैक्ट क्यों करता है? देखिए, हम आप इसका स्मरण बार बार कीजिए कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा अट्रैक्शन इस जगत में कैसे कैसे चीजों में अट्रैक्शन होता है, इसका एक प्राधान रूप में भगवान बोलते हैं, कि प्राधान्यतः बोलते हैं ना भगवान पिछले श्लोक में। तो प्रधान जो
जो भी हम कुछ प्रधान रूप में हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अट्रैक्ट होते हैं जिससे, उसका वर्णन चल रहा है। तो मासा नाम मार्ग शीर्षो हम, जो मार्ग शीर्ष महीना है जिसमें जिसमें एक्चुअली में भगवत गीता भी अवतरित हुई है ना इस जगत में, तो वो भी मार्गशीर्ष महीना ही है। इसलिए आपने मार्गशीर्ष महीने में देखा होगा कि लोग भगवत गीता का वितरण करते हैं, जो हमारे भक्त हैं। और यही मंथ है, यही जो मास है, इसमें हार्वेस्टिंग होता है, मतलब खेत से सब जो आपका अन्न धान्य जो भी आपने उगाया था उसका कटिंग होता है, वो लाया जाता है, हमको खेत से काट के लाया जाता है। तो बहुत ही प्रसन्न, सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं इस पर्टिकुलर महीने में, है ना। सब जगह हैप्पीनेस होता है, तो खुशी होती है सब जगह। तो ये एक खासियत है इस महीने की। दूसरा कि फ्लावरिंग सीजन होता है, जैसे इसमें लिखा है कुसुमा करह, भगवान ने लिखा ऋतु नाम कुसुमाकर। तो इसी मंथ में जो है नवंबर के आसपास जो ये समय होता है, इसमें कुछ जो फ्लावरिंग सीजन होता है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी टाइम में फ्लावर नहीं आते, ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो बाकी समय फ्लावरिंग करते हैं, बट इस समय क्या होता है, इसमें मैक्सिमम जो है ना सब जगह जो है फ्लावरिंग सीजन पाया जाता है। स्प्रिंग सीजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो स्प्रिंग में ये फ्लावरिंग सीजन बहुत अट्रैक्ट करता है हमको। तो वो क्या है, वो जो वो अट्रैक्शन है वो क्या है, भगवान बोलते हैं वो ऋतु नाम कुसुमाकर, है ना। आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 36। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वं सत्ववताम अहम। I am also the gambling of cheats and of the splendid. I am the splendor. I am victory. I am adventure and I am the strength of the strong. हिंदी अनुवाद पढ़ना चाहेंगे माता जी? अरविंद प्रभु जी ने ज्वाइन किया। जी प्रभु जी, पढ़ लूं मैं? पढ़िए पढ़िए माता जी, पढ़िए। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं छलियों में क्या हूँ। माता जी क्या लिखा है? मैं छलियों में छलियों में जुआ हूँ। जुआ हूँ। तो देखो, ऑफ ऑल द चीट्स, है ना, आई एम ऑल्सो द गैम्बलिंग ऑफ चीट्स, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखे हैं कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ चीटर्स ऑल ओवर द यूनिवर्स। प्रभुपाद जी ने वर्ल्ड भी नहीं लिखा। प्रभुपाद जी का एक्सपीरियंस जो है वो यूनिवर्स लेवल का है। प्रभुपाद जी लिखते हैं देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ चीटर्स ऑल ओवर द यूनिवर्स, ऑफ ऑल चीटिंग प्रोसेसेस गैम्बलिंग स्टैंड्स सुप्रीम, है ना। तो बहुत सारे प्रकार के जो चीट होता है ना, छल होता है। सारे छल के प्रकारों में जो गैम्बलिंग है वो जो है सर्वश्रेष्ठ छल माना जाता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो छल है, अब देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि इसको कोई हम अट्रैक्शन कर रहे हैं, भगवान बोलते हैं देखो हम ही गैम्बलिंग है, ऐसा नहीं है। इसको इस तरह से नहीं समझना। अगर कोई ऐसा प्रश्न करता है तो उसको इस तरह से समझना है कि देखिए छल कौन कर सकता है, पहले ये समझिए छल कौन कर सकता है, बताइए छल कौन कर सकता है, कोई उत्तर देना चाहेगा? जिसे जिस किसी को किसी का कुछ हड़पना है, जिसपे उसका खुद का अधिकार नहीं है पर अधिकार जमाना है, मतलब जिसमें अधिकार की भावना होती है। ये तो छल करने के बाद का इफेक्ट हो गया माता जी, कि हड़प लिया उसने और अधिकार छीन लिया, ये छल कर लिया। छल करता कौन है, ये प्रश्न है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कपटी। यस, कपटी करता। कपटी कारण है, छल का कारण कपटी है क्या? नहीं। हाँ, तो छल कौन करता है, चलिए ज्यादा समय इसमें नहीं लेते, इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं। ये इसलिए समझ रहे हैं हम लोग क्योंकि जैसे कोई बहुत सारे मतलब कम बुद्धि वाले जो लोग हैं ना, वो इस तरह से प्रश्न करेंगे। देखिए भगवान बोलते हैं कि हम छलियों में हम गैम्बलिंग है ना, तो इसका मतलब जो महाभारत में युद्ध हुआ वो सब उसका कारण क्या भगवान है? नहीं, ऐसे ये बहुत सारे एकदम कुतर्क आपको सुनने मिलेंगे जब आप बाहर किसी से चर्चा करेंगे ऐसे। तो इसको इस तरह से समझना है। देखिए छल मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं कि छल कौन करता है। उससे पहले हमको समझना है कि छल मतलब क्या है। छल मतलब क्या है कि कुछ सच है, जो सत्य है उसको किसी तरह से आप जो है छुपा सकते हैं, मिटा सकते हैं, या किसी तरीके से उसको हटा सकते हैं, है ना।
और ऐसा कुछ प्रेजेंट कर देंगे, है ना, जो उस समय उस सिचुएशन को एक्चुअली कवर करने के लिए पर्याप्त है। हम समझ जाते हैं, हम थोड़ा सा हिंदी में उसको एग्जैक्टली ट्रांसलेट नहीं कर पाते, पर आशा करते हैं कि आपको जो समझना है, जो भाव समझना है, वो आप समझ सकते हैं। देखिए, छल कौन करता है? इन प्लेन सिंपल लैंग्वेज में छल वो करता है जिसके पास कंट्रोल होता है, वही छल कर सकता है ना। कंट्रोल जिसके पास होगा, जैसे आपने देखा होगा कि पत्ते खेलते हैं लोग, पत्ते खेलते हैं, उनका हाथ जो है ना वो इतना स्विफ्ट होता है ना, कि इतना कंट्रोल होता है हाथ में कि कुछ तो मतलब ऐसे जो है वो ये कर देते हैं, मतलब नहीं, आपने देखा होगा ट्रिक्स वगैरह बताते हैं, तो पत्ते जो है वो फटाफट हाथ से निकालते हैं और फटाक से हाथ से ऐसे करते हैं, तो उनका ना कंट्रोल होता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे। छोटा सा एक्टिविटी होगा, पत्ते दिखाना, छुपाना, कुछ हाथ में लिया गायब कर दिया, ऐसा मतलब ऐसा जो है ना ये दिखेगा। अब ये करता कौन है कंट्रोल? भगवान कौन है? भगवान कौन है? कंट्रोलर। सुप्रीम कंट्रोलर है माता जी, सुप्रीम कंट्रोलर। कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर तो हम लोग भी हैं, हम लोग छोटे छोटे कंट्रोलर्स हैं। भगवान कौन है? सुप्रीम कंट्रोलर है ना। तो सुप्रीम कंट्रोलर है तो पॉसिबल है उनका चीट करना, तो जब भगवान चीट करते हैं कोई नहीं बचा सकता, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब सूर्योदय, क्या बोलते हैं उसको, महाभारत के युद्ध में जब सूर्य अस्त कर दिया था, है ना, बोलते हैं ग्रहण लग गया था या जो भी, पर जो वो कंट्रोल है वो भगवान के पास है। इसीलिए वो जो है वो सिचुएशन भगवान दिखा रहे हैं कि आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। और जो अधर्मी था, उस अगर वो छल किया है, उसने कपट किया है, तो महाभारत में जयद्रथ, जयद्रथ यस यस माता जी, थैंक यू माता जी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। तो उस सबसे सुंदर तरीके से देखिए वो, और उस छल का आज भी गुणगान करते हैं लोग। हम अगर छल करते हैं, हमारा गुणगान होता है क्या? जैसे अभी हम बहुत सारा अगर हम आप सेवा करते हैं, जैसे हम लोग भी जब गुरुकुल का सेवा कर रहे हैं, तो बहुत सारे अभी जो यहाँ पर व्यक्ति हैं, वो रिलेट कर सकते हैं इसको, कि जब हम गुरुकुल का सेवा करते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हमारे साथ छल करते हैं, है ना, पर उनको पता नहीं है कि भगवान सबसे बड़े छलियां हैं। तो जब वो छल करेंगे, तो इनका छल जो है वो कहीं का नहीं रहेगा। तो भगवान बोलते हैं ऑफ द गैम्बलिंग आई एम द चीट्स, सो आई एम आल्सो द गैम्बलिंग ऑफ चीट्स, है ना। तो जो द्यूत कीड़ा है, वो वो मैं हूँ, है ना। वो, भगवान उस तरह, तो इस तरह से हमको समझना है, नॉट इन नेगेटिव सेंस, बट एक्चुअल में जो हमको समझना है वो। एंड ऑफ द स्प्लेंडेड आई एम द स्प्लेंडर, है ना। तो आई एम विक्ट्री, आई एम एडवेंचर। देखिए, कुछ कुछ पर्सनालिटीज ऐसे होती है ना जिनका स्प्लेंडर, मतलब जैसे वो बहुत आपने सुना होगा ऑरा, और ये ऐसे सुना होगा इस व्यक्ति का ऑरा ऐसा है, ये ऐसा है ना। तो ये एक प्रभाव होता है उस व्यक्ति का, कि वो कहीं पर भी जाता है, किसी किसी सामाजिक तौर पे किसी कहीं जाता है, पार्टी में, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कहीं पर, तो जैसे ही वो व्यक्ति आता है, तो एक पर्टिकुलर जो है ना एक स्प्लेंडर होता है उस पर्टिकुलर। तो वो जो आ रहा है ना, वो एक्चुअली हमको समझना चाहिए कि इस व्यक्ति का नहीं है, ये एक्चुअली इज गिफ्टेड फ्रॉम कृष्णा। तो दैट वे, उस तरीके से हमको भगवान से रिलेट करना है। आई एम विक्ट्री, देखिए विक्ट्री में भी एक अलग अट्रैक्शन है। एक बार कोई व्यक्ति जीत जाता है, तो उसको फिर वो अट्रैक्ट हो जाता है उस चीज से, तो उसको हमेशा जीतना होता है ना। तो जो ये अट्रैक्शन है विक्ट्री का, ये क्यों है? क्योंकि वो ऑपुलेंस जो है, दैट इज कृष्णा, दैट इज कृष्णा। भगवान बोलते हैं आई एम एडवेंचर। नाउ सम पीपल आर वेरी एडवेंचरस, है ना। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि पैराशूट बांधते हैं और प्लेन से जाते हैं, बहुत हाइट पे प्लेन से जाते हैं, एंड देन वो जो है वो क्लाइम करते हैं पैराशूट पहन के। अब तो बहुत सारे हमने ऐसे भी वीडियो देखे हैं कि वो जो पैराशूट पहनते नहीं, वो एक नीचे टारगेट बना के रखते हैं, हवा भर के रखते हैं एक गद्दे में, और बिना पैराशूट के जंप करते हैं वो, और वो बराबर उस टारगेट में गिरते हैं। तो पैराशूट पहनना तो एक, वो तो सोच नहीं सकते, मतलब हमारे जैसे लोग पैराशूट पहन के कूदने के लिए। पर अच्छा, प्रयास हमने भी किया था, हमने भी बंजी जंपिंग किया था एक टाइम पे, तो हमको भी थोड़ा सा अट्रैक्शन था एडवेंचर से। तो ऐसा अट्रैक्शन होता है एडवेंचर में, एक अलग अट्रैक्शन होता है। तो वो अट्रैक्शन क्या है? भगवान बोलते हैं वो अट्रैक्शन जो है एडवेंचर का अट्रैक्शन, भगवान सबसे बड़े एडवेंचर जो है प्रदान करने वाले और खुद करने वाले हैं। तो वो अट्रैक्शन से भगवान से
रिलेटेड है, हमको वैसा स्मरण करना चाहिए कि एडवेंचरस जो है, आई एम दी एडवेंचर, है ना। तो किसी में ये जो प्रवृत्ति है एडवेंचर करने की, उसमें अगर वो दिख रहा है, अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैराशूट पहन के कूदते हैं, पर वो तब तक नहीं खोलते जब तक एकदम पास में नहीं आ जाता, एक थ्रिल रहता है उसमें, एक वो कुछ तो वो क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में जैसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे किक बैठता है वो वैसा। तो वो एकदम नीचे आने पे वो पैराशूट खोलते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे बस अब बस एंड था, तभी वो पैराशूट खोलते हैं और वो धीरे से लैंड करते हैं। तो एक अलग प्रकार का थ्रिल है, एक उसमें एंजॉयमेंट है, एक वो अट्रैक्शन है, वो तो भगवान है। अच्छा, इसमें एक चीज हमको ऐसे समझना चाहिए, ये जो है ना पैराशूट, और ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इट इज नॉट समथिंग टू से दैट कि वो पैराशूट वाला जो जंप है वो भगवान से रिलेट करना है, ऐसा नहीं है। हमको भक्त के रूप में हमको इसको किस तरह से समझना है, देखिए बहुत सारे टाइप के एडवेंचर होते हैं। अगर आप प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी से जो जुड़े, जो प्रभावित लोग हैं, प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने भी बहुत प्रकार का एडवेंचर किया है ना। ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने उस समय सोवियत यूनियन जो था, रशिया जो था, बहुत पावरफुल था, बहुत ही कठोर, बहुत क्रूएल देश था वो, किसके लिए, जो रिलीजन सिखाते थे। आप भगवत गीता या जो सनातन धर्म है उसको अगर आप साइड में भी रख दें, फिर भी उस समय सोवियत यूनियन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म, जो भी कुछ है, ये रिलीजन के अगेंस्ट था सोवियत यूनियन। उस समय प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को जो है ऑर्डर दिया था। कुछ 4 या 5 शिष्य थे, उसमें प्रभु जी थे, माता जी थे, उसमें हमारे प्रिय हिज ग्रेस श्याम सुंदर प्रभु जी थे, जो आज भी सेवा में लगे हुए हैं प्रभुपाद जी की। हर ग्रेस मालती माता जी थी, हैं, और ऐसे विभिन्न प्रकार के, मतलब और भी बहुत सारे भक्त थे। तो ये इन भक्तों को प्रभुपाद जी ने एक मिशन दिया था कि आपको सोवियत यूनियन में जाना है और भगवत गीता का प्रचार करना है। उस समय अगर कोई पकड़ा जाता था भगवत गीता के साथ में या किसी भी रिलीजन के ग्रंथ के साथ में, उनको सीधा जेल में डाला जाता था। और वो ऐसा वैसा जेल नहीं रहता था जैसे आपने सुना होगा काला पानी, तो वैसे टाइप का जेल होता था, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने ये रिस्क उठाया था प्रभुपाद जी के लिए, कि ऐसे जगह पे जाके प्रीच किया था जहां पर आप एक बार चले गए तो आप अगर पकड़े गए तो आप वापस नहीं आ सकते, वापस आप लौट के अपने देश में अपने लोगों के साथ नहीं आ सकते, आपको वहीं पर जेल में रहना है और एक दिन आपका प्रोसिक्यूशन हो जाएगा। तो ऐसा एडवेंचर है। तो हमको ये समझना है कि हम पैराशूट का जब एग्जांपल दे रहे थे, तो ऐसे मीनिंगलेस एडवेंचर करने के जगह पे ऑफ कोर्स क्वालिटी जो है वो एडवेंचर का वही सेम रहेगा, वही थ्रिल होगा, सब कुछ होगा। बट मीनिंगलेस एडवेंचर करने के जगह पे जहां पर हम अपना मनुष्य जीवन नष्ट कर सकते हैं, उसका उस मनुष्य जीवन का जो है वो नष्ट कर सकते हैं, उसकी जगह पे हमको मीनिंगफुल एडवेंचर करना है। और उस समय हमको भगवान का स्मरण होना चाहिए कि देखिए ये जो थ्रिल है, ये कौन है, भगवान स्वयं है। मीनिंगफुल एडवेंचर क्या होगा कि आप भगवत गीता पढ़िए, आप जो है अपने लेवल पे जितना आपको पता है, जितना आप समझ पाए हैं, है ना, परंपरा में, जो परंपरा में नॉलेज है उसका आप प्रचार करिए। और प्रयास कीजिए जो हमारे आसपास जो भक्त हैं, जैसे दास प्रभु जी हैं और अन्य प्रभु जी लोग हैं जो गुरुकुल की सेवा में डटे हुए हैं, आप प्रयास कीजिए उनको किसी तरह, किसी प्रकार का हेल्प करने के लिए। तो इस तरह वो भी एक एडवेंचर है, तो उसमें एक थ्रिल है, उसमें भी एक किक बैठेगा आपको, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ध्यान से करेंगे तो उसका आनंद लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक, वृष्णिनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उषण उषणा कविः। वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, देखिए इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि में वासुदेव जो है, हम अधिकतर जब भी वर्णन आता है वासुदेव का तो हम भगवान श्री कृष्ण को ही स्मरण करते हैं वासुदेव शब्द से। पर प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि बलदेव जी और भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों को वासुदेव कहा जा सकता है, बिकॉज दोनों जो हैं जो है सेम सोर्स है ना, वसुदेव जी के ही पुत्र हैं, अलग अलग वायु से प्रकट हुए उनसे। तो वो उनको बलदेव जी को भी वासुदेव कहा जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसमें वासुदेव जो है वो बलदेव जी को संबोधित किया है, ऐसे प्रभुपाद जी हमको बताते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि वृष्णि नाम, सारे वृष्णियों में, वृष्णि एक क्लैन है तो जिसमें भगवान का प्राकट्य हुआ, तो वो सारे जो कुल था उसमें वासुदेव जो है वो मैं हूँ, है ना, सबसे अट्रैक्टिव।
जो बलराम जी थे वो इतने सुंदर थे, है ना, बलराम है ना, वो इतने सुंदर थे कि सारे वृष्णियों में सबसे सुंदर, जो सबसे पावरफुल है ना, सबसे सुंदर, सबसे बलशाली बलदेव जी थे। तो वो कौन है? वो भगवान है। सेकंड, और आगे लिखते हैं, अमंग द सन्स ऑफ पांडु अर्जुन इज फेमस एज धनंजय। यहाँ पर देखिए, पांडवा नाम, कोई प्रश्न कर सकता है पांडवा नाम युधिष्ठिर महाराज क्यों नहीं बोला? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे, बड़े थे, सबसे प्रमुख थे सब। तो अ, कोई बताना चाहेगा कि इसमें जो है ऐसा भी प्रश्न आएगा कि पांडवा नाम युधिष्ठिर क्यों नहीं लिखा, पांडवा नाम धनंजय क्यों लिखा है? कोई प्रयास करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। युधिष्ठिर महाराज जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें धन को एकत्रित करने के लिए अर्जुन को जो है उत्तरदायित्व मतलब दिया था कि आप धन जो है एकत्रित करिए, इसलिए यहाँ पर धनंजय शब्द का यूज किया गया है। और सभी पांडवों में अर्जुन सबसे ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए भी उनका यहाँ पर नाम यूज किया गया है, पांडवों में अर्जुन। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। देखिए, जो प्रभु जी ने बताया सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। अलग अलग आचार्य जो हैं अपने टीका में इस शब्द को एक्सप्लेन करते हैं। तो जो प्रभु जी ने किया है एक पर्टिकुलर आचार्य के कमेंट्री में आपको देखने मिलेगा। पर जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो आचार्य हैं, वो एक पॉइंट और बोलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो आपने बोला प्रभु जी एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। और दूसरा चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको देखना चाहिए, क्योंकि हम किस भाव में भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं समझने का, है ना, वो ये कि अर्जुन जो है वो भगवान के भक्त हैं, है ना। ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर महाराज भक्त नहीं है, पर जो समर्पण है, समर्पण का, ये यथा माम प्रपद्यन्ते भगवान बोलते हैं ना, तो भगवान भी आइडेंटिफाई करते हैं लेवल जो है समर्पण का, वो भी आइडेंटिफाई, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम भगवान बोलते हैं। तो जो जिस लेवल का है, तो भगवान इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें पॉइंट आउट कर रहे हैं जिस लेवल का सरेंडर, उस लेवल का रेसिप्रोकेशन भगवान से। तो यहाँ पर जब भगवान आइडेंटिफाई करते हैं धनंजय से, पांडवा नाम धनंजय, ये इसलिए क्योंकि जो अर्जुन का जो समर्पण था भगवान के प्रति, वो बहुत ही उच्च स्तर का था, है ना। तो इसीलिए एक वो भी पॉइंट है कि क्योंकि भगवान बहुत अर्जुन बहुत ही समर्पित थे, भगवान के बहुत प्रिय थे, सखा है ना, सखा थे स्मी प्रियोसी भगवान बोलते हैं श्लोक में। तो वो भी एक कारण है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। आगे आगे लिखते हैं, ऑफ द सेजेस आई एम व्यास एंड अमंग द ग्रेट थिंकर्स आई एम उषण। तो सारे जो मुनियों में जो है व्यास हम हैं, भगवान बोलते हैं। इसका चर्चा हमने पहले किया था। और यहाँ पर एक शब्द है उषणा। उषणा, यहाँ पर उषणा का अर्थ है शुक्राचार्य। शास्त्रों में उषणा जो है शब्द शुक्राचार्य जी के लिए यूज किया है। तो उसका मीनिंग प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि among the kavis Ushana Shukracharya was spiritual master of demons. He was an extremely intelligent and far-seeing politician, है ना। क्यों लिखा है उषणा को, मेंशन क्यों किया है बताइए? ये तो दैत्यों के स्पिरिचुअल टीचर थे, उनको मेंशन क्यों किया है? क्या भगवान ये बोलना चाहते हैं कि हम जो है थिंकर्स में, मुनियों में हम शुक्राचार्य हैं? भगवान ऐसे बोलना चाहते हैं? नहीं। इसको किस तरह से समझना है, इसमें थिंकिंग जो एबिलिटी है, वो बहुत पावरफुल थिंकिंग एबिलिटी था शुक्राचार्य जी का, है ना, बहुत ही पावरफुल था। ऑफ कोर्स वो किसी कारण से जो है विमुख थे, भगवान विष्णु को समर्पित नहीं थे, पर एट द सेम टाइम जो है, जो थिंकिंग एबिलिटी थी शुक्राचार्य जी की, वो बहुत ही है। हम भागवत में पढ़ते हैं कि किस तरह शुक्राचार्य जी को पूछा जाता है कि आपने जो बलि महाराज को जो पनिशमेंट मिला, जो कर्स मिला, तो उसमें आप मतलब आपका क्या उसमें भागवत में वर्णन है, हमको सही तरीके से अभी याद नहीं आ रहा है। पर उसमें शुक्राचार्य एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं। शुक्राचार्य जी बोलते हैं कि कोई भी जो है ना, कुछ भी जैसे यज्ञ कर रहे हैं या कोई विधि विधान कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कुछ भी त्रुटि हुई है, अगर आपने हरि नाम ले लिया, वहां पर हरि नाम जप हो गया, संकीर्तन हो गया उस जगह पे, तो सारी जो त्रुटि है वो नील हो जाती है, वो क्षमा हो जाती है। तो ऐसा पावर है हरि नाम का। तो शुक्राचार्य जी ये मेंशन करते हैं उसमें। तो अमंग द थिंकर्स आई एम उषणा कवि।
कवि का मीनिंग मुनि होता है, जो सोचने का जो कैपेसिटी होता है बहुत ज्यादा होता है उसका। तो आज के टाइम पे हम उनको, जो फिलोसोफर्स हैं आज के टाइम पे, वैसे कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको ऑलरेडी शास्त्र से इसका ज्ञान है, बट एक समझने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक 38। दंडो दमयतामस्मि नीतिर अस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। Among all means of suppressing lawlessness, I am punishment, and of those who seek victory, I am morality. Of secret things, I am silence, and of the wise, I am the wisdom. है ना? तो दंडों में जो है पनिशमेंट जो है वो मैं हूं. देयर आर मेनी सप्रेसिंग एजेंट्स, ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दोज दैट कट डाउन मिसक्रिएंट्स. है ना? When miscreants are punished, the agency of chastisements represents Krishna. देखिए, पनिशमेंट जो होता है बहुत विविध प्रकार का पनिशमेंट होता है, बट एक्चुअली में पनिशमेंट का रीजन क्या होता है? पनिशमेंट ये नहीं कि आपने गलत किया तो आपको पनिशमेंट मिलना चाहिए. ये एक बहुत ही लो लेवल का अंडरस्टैंडिंग है पनिशमेंट का. पनिशमेंट का एक्चुअली में मीनिंग ये है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो जो अथॉरिटी है उसको, पहला चीज उसको अधिकार होता है, अथॉरिटी को ही अधिकार होता है पनिश करने का. अगर आपके पास अधिकार नहीं तो आप पनिश नहीं कर सकते. अथॉरिटी पनिश करता है. किस वजह से? उसका कारण क्या है कि पनिशमेंट से आपका शुद्धिकरण होना चाहिए, है ना, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन आप बदलाव होना चाहिए आपके अंदर, तब वो पनिशमेंट जो है वो पनिशमेंट रहता है. अदरवाइज पनिशमेंट जो है सिर्फ अगर आपने गलत किया आपको मिलना चाहिए, तो उसमें कभी कभी जो है जो पनिशमेंट दे रहा है उसका जो झूठा अहंकार है उसको वो पोषण करने जैसा हो जाता है ना, झूठा अहंकार और कंट्रोलिंग मेंटालिटी, और ये जो है ना, ये बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स उससे जुड़ जाते हैं. बट जो ट्रांसफॉर्म करता है वो एक्चुअल में पनिशमेंट है. तो भगवान बोलते हैं कि वो जो है वो हम हैं. तो अगर आपने देखा कि भाई किसी किसी को कुछ किसी तरीके का पनिशमेंट मिला है, देखिए फॉर एग्जांपल अश्वत्थामा, अगर आपको याद हो महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने बहुत ही अपने इच्छा से जो है किसी के संपर्क में आके, किसी नेगेटिव आदमी के संपर्क में उससे संग करके उसका बुद्धि इतना बुद्धिहीन हो गया वो कि उसने बहुत ही अघन्य एकदम पाप कर दिया. तो उसको पनिशमेंट किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, है ना. क्या पनिशमेंट था? सभी को पता है कि जो है वो कितने हजारों साल तक जो है वो पीड़ा में होगा. उसके सर से जो है वो सतत जो है, जो हम लोग जिसको बोलते हैं पस, और जो ब्लड पस ये सब जो मिलके जो पेन होता है तो कैसे निकलता है, वो सतत बहते रहेगा. हाँ, कितने हजारों सालों का पनिशमेंट दिया. तो एक्चुअली इसलिए दिया था क्या भगवान ने कि भगवान कुछ दिखाना चाहते थे कि देखो मैं पनिशमेंट दे सकता हूँ, ऐसे नहीं है. उसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट मनवंतर में जो सप्तऋषि हैं उसमें अश्वत्थामा का भी नाम है. इस मनवंतर में जो सप्तऋषि हैं, सब याद तो नहीं है, भरद्वाज एक ऋषि हैं, जो सप्तऋषि में वशिष्ठ हैं. तो ये जो सारे सप्तऋषि में नाम आता है, अश्वत्थामा को वो स्थान मिला. तो सोचिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन है ना. कहाँ वो किस लेवल का पाप किया उसने, अब उसको सप्त ऋषियों में स्थान. तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा भगवान के पनिशमेंट से. तो भगवान का पनिशमेंट भी जो है वो भी ट्रांसफॉर्मेटिव होता है. भगवान ये ऐसे हम इसको समझ सकते हैं. 39 यच्चापि, श्लोक क्रमांक 39, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद अहम अर्जुन न तद अस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम. इसका हिंदी अनुवाद पढ़िए. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ. ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके. हरे कृष्णा. ठीक है, अब जो है भगवान जो विभूति योग है, यहाँ पर भगवान वापस से इसको कंक्लूड कर रहे हैं. इसको क्लोजिंग सिचुएशन में इसको अभी समाप्त किया जाता है. इसलिए समरी में देखिए भगवान वो चीज बता रहे हैं जो पहले भगवान ने बताया. अगर आपको याद हो वो श्लोक, अहम प्रभवस प्रलयस तथा, तो वो जो श्लोक है उसको वापस से भगवान ने इन समरी वापस से बताया. आई एम द जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, देयर इज नो बीइंग मूविंग और नॉन मूविंग दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट मी. तो जो प्रिंसिपल में भगवान कैसे सब में
स्थित हैं, है ना, सर्वव्यापी हैं, कैसे हैं, उसका भगवान ने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो नथिंग मूविंग और नॉन मूविंग, अगर आपको याद हो कि एक कौन सी विभूति बताया था मूविंग और नॉन मूविंग के लिए, हमने चर्चा किया था, शायद चर्चा किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरू और हिमालय पर्वत का। मेरू और हिमालय, यस यस माता जी, थैंक यू। तो मेरू और हिमालय, तो मेरू क्या है, विशाल है, पीक है उसका, बट समटाइम्स वो मूव होता है ना, जैसे हमने वो समुद्र मंथन में वो यूज हुआ। पर हिमालय जो है, ऑल्दो पीक नहीं है, विशाल है, कभी मूव नहीं होंगे। तो जो मॉडर्न थियरी है कि हिमालय जो है वो मूव होते हैं, खिसकते हैं, ये है वो यहाँ पर जो है सपोर्ट नहीं होता। भगवान नॉन मूविंग के लिए हिमालय का जो है विभूति बताते हैं। तो इस तरह से 39 जो है वो एक समरी में भगवान ने वापस से वो क्लोज किया। आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक 40। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप। 40 है ना, एक मिनट, हमने 39 पढ़ा था अभी। हाँ, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतप एष एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया, है ना। तो एष तु उद्देशतः, एष मतलब ऑल दिस, बट एज एग्जाम्पल्स, है ना, उद्देशतः, उद्देश्य मतलब कि एज एन एग्जाम्पल। हमने 7वें अध्याय में उसका जब हम कनेक्शन बता रहे थे कि 10वां अध्याय कैसे कनेक्टेड है प्रीवियस चैप्टर से, तो हमने चर्चा किया था 7वां अध्याय, है ना, कौन सा, 28, 7वां अध्याय 28वां श्लोक, 30वां श्लोक, 30वां तीसवा। श्लोक। उसी तरह हमने 8वां अध्याय कवर किया था, कैसे रिलेटेड है, 9वां कैसे रिलेट होता है, और 9वें के बाद में हम कैसे 10वें में प्रवेश करते हैं। तो 7वां अध्याय के स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो, तो स्टार्टिंग में भगवान क्या बोलते हैं कि मैं आपको इन डिटेल और इन समरी अब मैं जो बताने जा रहा हूं उससे अलावा और कुछ समझने के लिए बाकी नहीं रहेगा, है ना। संक्षिप्त में एग्जैक्टली नहीं था, बट आप वो श्लोक पढ़ सकते हैं। बोथ फेनोमिनल एंड न्यूमिनस, है ना, फेनोमिनल मतलब इन प्रिंसिपल, न्यूमिनस मतलब इन डिटेल, है ना, डिटेल में और प्रिंसिपल में, तो उससे आगे नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर भगवान जो है एज एन एग्जाम्पल्स, और क्या बताया भगवान ने 10वें अध्याय में ही कि प्राधान्यतः, है ना, जो प्रोमिनेंट है वो, देखो विभूति जो है भगवान की, अगर आप गिनना चाहें तो ये पूरा संसार जो है ना, पूरा संसार, पूरा यूनिवर्स जो है ना, पूरा ब्रह्मांड क्रिएशन, ये भी कम है भगवान के विभूति योग को दर्शाने के लिए। तो भगवान ने क्या कहा, प्राधान्यता, तो उसका एज एन एग्जाम्पल भगवान यहाँ पर एक संक्षिप्त में बता रहे हैं। सो व्हाट आई हैव स्पोकन टू यू इज बट अ मियर इंडिकेशन ऑफ माय इन्फिनिट ऑपुलेंसेस, जस्ट ए इंडिकेशन है, जस्ट एक स्पार्क है, भगवान बोलते हैं। तो देयर इज नो नीड, देयर इज नो एंड टू माय डिवाइन मैनिफेस्टेशन, अनंत है भगवान, अनंत है। तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, as stated in the Vedic literature, although the opulences and energies of Supreme are understood in various ways, there is no limit to such opulences. Therefore, not all the opulences and energies can be explained. Simple है. Simply a few examples are being described to Arjun to pacify his inquisitiveness. So देखो कितना सुंदर है कि इस इन 700 श्लोकों में से कुछ एक श्लोकों में हमको भगवान की जो ग्रेटनेस है, जो सर्वव्यापकता है, वो कैसे हम स्मरण करते हुए भगवान का कंटिन्यूअस चिंतन कर सकते हैं, उसको वो हेल्प करने के लिए भगवान ने कितने सुंदर तरीके से बताया। अच्छा, आपने सब लोगों ने ऐसे सुना होगा श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता, है ना। तो श्रीमद् का जो मीनिंग है वो है ब्यूटीफुल, है ना, वो है, दैट्स व्हाई भगवद गीता इज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल भी कम शब्द है, बट दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, है ना, ये इस तरह से। आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक 41। यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत् 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 एवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। Know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor. तो भगवान बोलते हैं कि स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, जस्ट एक स्पार्क है ना, एक छोटा सा जो चिंगारी का एक छोटा सा पार्ट होता है ना, उससे ये सारा जो ऑपुलेंस है, ये ब्यूटीफुल और ग्लोरियस क्रिएशन है, दैट गेट्स जनरेटेड, है, दैट इज बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर स्पार्क। Any glorious, और प्रभुपाद जी लिखते हैं, any glorious or beautiful existence should be understood to be a fragmental manifestation of Krishna, Krishna's opulences.
whether it be in spiritual or material world. Anything extraordinarily opulent should be considered to represent Krishna's opulences. अब हम लोग एक चीज यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्योंकि ये अंश है, राइट, भगवान के एक अंश से ये सारा जो है स्थित रहता है, सारा जगत, सारा क्रिएशन है ना, सृष्टि। तो बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो हमको अनुभव आए हैं, तो लोग ये बोलेंगे कि ममई वामशो जीव लोके, है ना, तो वो क्या करेंगे, उस श्लोक का सिर्फ उतना ही पार्ट बोलेंगे, ममई वामशो। देखिए क्या लिखा है, ममई वामशो लिखा है। तो क्या है, हम क्या है, भगवान के अंश हैं, और अंश और जो विभू होता है, जो कनेक्शन होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम कौन है, हम भी भगवान हैं, हम भगवान हैं, तुम भगवान हो। तो इस थियरी को खंडन करने का ये सबसे अच्छा वन ऑफ दी श्लोक जो है इस थियरी को खंडन करने का है। बिकॉज जो हमारी परंपरा है, हमारा दायित्व तो ये भी है कि हम किस तरह से मायावाद को जो है वो हम भक्ति जो है उसको डिफेंड कर पाए। ऐसा नहीं कि मायावाद को नीचे दिखाना है, ना, नहीं, वो पर्पस नहीं है। बट जो फ्लॉ है, जो उसके अंदर जो त्रुटि होता है, जब कोई मायावाद सिद्धांत का अनुसरण करता है या जो मायावाद सिद्धांत को अपनाता है, उसमें जो त्रुटि होती है उसको हमको पॉइंट आउट करना है। कैसे, भगवान बोलते हैं एनी ग्लोरियस ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस अंडरस्टूड बी फ्रैगमेंटल पार्ट। क्या अगर कोई ये बोलता है, एक व्यक्ति, कि हम ही भगवान हैं, है ना, तुम भी भगवान हो, क्या आप में इतनी हिम्मत है ये बोलने का कि जो सूर्य जो है, सभी स्टार्स में जो सूर्य है वो मैं हूं? क्या आप में हिम्मत है ये बोलने का कि मैं सूर्य हूं, या जो सूर्य का जो प्रकाश है वो मेरे एक अंश से प्रकाशवान है, सूर्य? क्या किसी में ये हिम्मत है बोलने का? अगर हिम्मत है तो आप जो है अभी नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम देखेंगे, 11th चैप्टर में, कि अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपको क्या देना होगा, प्रमाण देना होगा, जो भगवान ने यहाँ पर प्रमाण दिए हैं। तो ये जो मायावादी फिलोसॉफी है कि हम ही भगवान हैं, ये एक्चुअली बहुत आसानी से जो है ना, ये विभूति योग ही काफी है, बाकी तो तत्व भूल जाइए। ये विभूति योग ही बहुत पर्याप्त है इस थियरी को खंडन करने का। बिकॉज कोई ये नहीं बोल सकता कि जो है सूर्य मैं हूँ, चंद्र मैं हूँ, है ना, और मार्गशीर्ष महीना मैं हूँ, है ना, कोई नहीं कह सकता। ठीक है, इस तरह से हमको समझना है। आ, आगे चलते हैं, श्लोक क्रमांक 42। अथवा बहुत नैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन वेष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अब भगवान जो है समरी में, जैसे मैंने बताया, समरी में इस विभूति योग को जो है इसको भगवान छोड़कर अब आगे 11वें अध्याय में गए। तो इस अध्याय का, 10वें अध्याय का ये सबसे लास्ट श्लोक है। इसमें हिंदी अनुवाद पढ़िए कोई। किंतु हरे हे कृष्ण। अर्जुन सारे किंतु हे अर्जुन इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। जी धन्यवाद माता जी। देखिए भगवान इतना सब भगवान ने बताया, और भगवान ने बताने के बाद में लास्ट में बता रहे कि व्हाट इज द नीड, है ना, क्या आवश्यकता है ये सारा डिटेल नॉलेज का। किसको बता रहे हैं भगवान? अर्जुन को बता रहे हैं। अब इसको इस तरह समझना है कि भक्त को तो भगवान थोड़ा सा भी बता देंगे, क्योंकि वो भक्त है, वो समझ चुका है, वो ऑलरेडी समझा हुआ है। मतलब बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत जन्मों से जब कोई फॉर्चुनेट होता है तो वो भगवान का शरण लेता है। तो एक भक्त ने जिसने शरण लिया है, वो ऑलरेडी, अभी उसको डिटेल में पता हो नहीं पता हो, बट वो उसका कनेक्शन हो चुका है। तो जो एक भक्त है उसको थोड़ा सा बता देंगे तो समझ जाते हैं कि ये कंट्रोलर हैं, यही मेंटेनर हैं, यही डिस्ट्रॉयर हैं, है ना। तो सारा जो जगत है वो इनके एक अंश मात्र से में ही स्थित है। बहुत आसान होता है। ये जो वर्ष है ये एक्चुअली पॉइंट आउट कर रहा है भक्त को, है ना। तो जो प्रेम से भगवान की सेवा कर रहा है, उसको उसको मालूम है या मालूम नहीं भी हो, तो उसका जो प्रेम है वो इतना गूढ़ है कि उसको ये फर्क नहीं। अब जैसे गोपियां थी भगवान की, उन्होंने कभी भगवान को बोला नहीं कि आप चलिए, आप अपनी विभूति बताइए, आप बोल रहे हैं इतना ये है वो है। आप जैसे भगवान बताते, उद्धव जी जाते हैं गोपियों के पास में बताने के लिए भगवान के बारे में, तो जो उनके सखा थे वो, उन्होंने कभी ये प्रश्न नहीं किया चलिए बताइए, ऐसा है तो ऐसा बताइए, चलिए ऐसा बताइए। ये उनके लिए है जिनका जो जो संबंध स्थापित करना चाहते हैं, है ना, हमारे आपके जैसे लोग हैं जिनका जिनका प्रेम
अभी तक इतना गुण नहीं हुआ है कि जिनको विभूति योग की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो ये श्लोक को हम इस तरह से समझ सकते हैं, विद अ सिंगल फ्रैगमेंट ऑफ माई सेल्फ आई परवेड दी सपोर्ट दी एंटायर यूनिवर्स। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि भक्त जो है बहुत सरलता पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाता है ना। उसको थोड़ा सा एक इसका पुश का आवश्यकता होता है। ये प्रैक्टिकल एक्चुअली आपने अपने आसपास भी देखा होगा, अपने जो भक्त समाज है वहां पर भी देखा होगा, बहुत सरलता पूर्वक कोई कोई भक्त जो है बहुत सरलता पूर्वक जो है ना पूरा डेडिकेट कर लेता है अपना लाइफ, है ना, बहुत सरल तरीके से। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं, बहुत डिटेल में जाते हैं, फिलोसॉफी पूरा स्ट्रक्चर वे में फिलोसॉफी पढ़ते हैं, दूसरी फिलोसॉफीज पढ़ते हैं, ये फिलोसॉफी द्वैत अद्वैत, है ना, ये वेदांत, ऐसे सब डिटेल्स में पढ़ते हैं। कोई गलत नहीं है, वो भी सही है, पर एक भक्त का नेचर बता दे, वक्त तो बहुत आसान हो जाता है जो है सेवा करना। अभी प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, द सुप्रीम लॉर्ड इज रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट द एंटायर मटेरियल यूनिवर्सेस बाय हिज एंटरिंग इनटू ऑल थिंग्स एज सुपर सोल, है ना। प्रभुपाद जी ये जो भगवान ने पहले श्लोक में बताया, जो चतुर्थ श्लोक की भगवत गीता है उसमें बताया, अहम प्रभव प्रलयस्तथा, उसको वापस से यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। He should know that all things are existing due to Krishna's entering them as super soul. From Brahma, the most gigantic entity, on down to the smallest ant, all are existing because of Lord has entered in each. तो ये जो शक्ति है जिस पे सब स्थित है, वो जो है भगवान की शक्ति है, भगवान स्वयं है। There is a mission that regularly propounds that worship of any demigod will lead one to supreme personality of Godhead. देखिए ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है प्रभुपाद जी, इसका जो हम मायावाद यहाँ पर अभी डिस्कस किए, मायावाद का खंडन प्रभुपाद जी ने भी देखो यहाँ पर मेंशन किया है कि there is a mission that regularly propounds that worship of any demigod. ये आप समझ गए होंगे कि प्रभुपाद जी ने मिशन वर्ड यूज किया है। तो ऐसा एक संस्था है ना, जो अपने आप को मिशन बोलता है, वो क्या बोलता है कि आप किसी भी देवी देवताओं का पूजन करिए, किसी भी देवी देवताओं का आप पूजा करिए, सेवा करिए, आप जो है अंत में जो है परम सत्य को प्राप्त होंगे। पर भगवत गीता इसको सपोर्ट नहीं करता। भगवान क्या बोलते हैं कि जो 7वें अध्याय में जो टेम्पररी पर्पस के लिए देवी देवताओं का पूजा करता है, वो कहाँ जाता है, वो देवी देवताओं के पास जाता है। अब देवी देवता जो हैं, जब सृष्टि का सृजन होता है तो ये वापस से ये एक पोस्ट है देवी देवताओं का, तो पोस्ट चेंज होता है। आपके और हमारे जैसे जो जिन्होंने बहुत प्रचुर मात्रा में जो पुण्य किया है, जो जिनका कार्य बहुत ये है, उनको वो पोस्ट दिया जाता है ना। और जैसे ही आपका वो क्रेडिट खत्म होता है, वो वापस पुण्य पुण्य क्या है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो आपका पुण्य समाप्त हुआ, वापस आपको साइकिल में आ जाना है। इंद्र का भी पोस्ट मिल चुका है आपको अनंत जन्मों से, इंद्र का पोस्ट मिला हुआ है, ब्रह्मा जी का भी पोस्ट मिला, ये हमको स्मरण नहीं किया, हम भूल गए हैं, है ना। और फिर वो वापस से मृत्यु लोक में आ जाएगा, अपना कर्म संभालेगा, फिर नए कुछ पाप करेगा, नए पुण्य करेगा, और फिर वो वापस उस साइकिल में जाएगा। तो ये जो है इसका खंडन किया प्रभुपाद जी, क्या मेंशन कर रहे हैं कि इसका खंडन हो रहा है भगवत गीता के माध्यम से। भगवान क्लियरली बहुत स्पष्टता पूर्वक बोलते हैं कि जो प्रीति पूर्वक जो मेरा भजन करता है वो मेरे पास आता है, और मेरे पास जो आता है वो वापस उसका पतन नहीं होता, वो वापस से उस चक्कर में नहीं आता। बहुत सिंपल है इसको समझना, और कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट भी है समझना। And that no one is equal to him. In Padma Puran, it is said that one who considers the Supreme Lord Krishna in the same category with demigods, be they even Brahma or Shiva, becomes at once an atheist. Padma Puran में ये मेंशन आता है ना। उनको इस तरह भी समझा जाता है, बिकॉज जब वेद मंत्र जब ये बोलते हैं कि जो सुप्रीम ट्रूथ है, ही इज equal to none, none is equal to him, no one is equal to him, no one is above him, तो उसका मीनिंग एक्चुअली यहाँ पर पद्म पुराण के थ्रू हमको समझ में आता है। हमको इस तरह से समझना है, किसी का अनादर नहीं है। देखिए जो सत्य है उसको शास्त्रों के हिसाब से हमको समझना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए किसी। तो ऐसा नहीं है कि फिर जैसे बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत उत्तेजना में आके फिर वो क्या करते हैं, ओह हम तो सिर्फ कृष्ण के उपासक हैं, हमको ऐसा नहीं करना है, हमको वैसा नहीं करना है। इस तरह का भाव नहीं मन में लाना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि हाँ डेफिनेटली हम शास्त्रों के माध्यम से जो हम परम तत्व है ना, क्या है भगवान 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में बोलते हैं ना
मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। तो मुझसे बड़ा सत्य नहीं है, भगवान बोलते। तो हम उसका पालन कर रहे हैं डेफिनेटली, बट एट द सेम टाइम जब हम हवन यज्ञ होता है, सारे देवी देवताओं का आवाहन होता है वहां पर, बिना देवी देवताओं के आवाहन के यज्ञ संपन्न नहीं होता। प्रमुख जो डीटी है यज्ञ के, कोई भी यज्ञ होगा, जो प्रमुख डीटी होता है भगवान विष्णु होते हैं ना, जिनको यज्ञ स्वयं बोला जाता है। पर उनके साथ में हम 9 ग्रहों का आवाहन करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज पधारें इस यज्ञ के लिए। हम जो क्षेत्रपाल हैं, जो सारे यज्ञ का प्रोटेक्शन करते हैं, भगवान शिव, उनका आवाहन करते हैं, है ना। तो ऐसे करके हम सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। तो उस समय हमको ये भाव में रहना चाहिए कि ये सारे भगवान के क्या हैं, बहुत प्रिय हैं, दास हैं। तो अगर हम दासों का सेवा करेंगे तो हमको भगवान का सेवा बहुत सरलता पूर्वक हमको मिल सकता है, भगवान का प्रेम हमको मिलेगा। भगवान प्रेम करते हैं कि जो दासों का सेवा करता है, डायरेक्ट भगवान का सेवा से ज्यादा अच्छा है, प्रभुपाद जी बोलते हैं आप दासों का सेवा करिए। तो उस भाव से कि ये भगवान के प्रिय सेवक हैं, तो इनका जो भी उचित आदर सम्मान शास्त्रों के विधि विधान द्वारा जो वर्णित है, उसको हमको करना चाहिए। ऐसा है। और लास्ट में प्रभुपाद जी एक उसमें श्लोक मेंशन करते हैं, ये 10वां अध्याय अंत होते होते, how one can attain the highest devotional perfection of association with the supreme personality of Godhead has been thoroughly explained in this chapter. कोई हिंदी में इसको पढ़ेगा क्या कृपया प्लीज? अरविंद प्रभु जी या माता जी कोई पढ़ेंगे इसको हिंदी में? हरे कृष्णा प्रभु जी। लास्ट में देखिए प्रभु जी लिखा है कि कैसे कोई हाईएस्ट डिवोशनल परफेक्शन, थोड़ा सा उसको देखिए, ठीक आपको है। हिंदी में मिल रहा है? हाँ, प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है, अतः कृष्ण श्री कृष्ण पूजनीय है। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और प्रभु जी जो देखिए लास्ट में लास्ट वाला पार्ट है जहां पर श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी का एक श्लोक जो है उन्होंने कमेंट्री दिया हुआ, यत शक्ति ले सात सूर्य या, वो जो है उसका आपने अनुवाद पढ़ा ना, हाँ हाँ उसके पहले एक सेंटेंस है, देखिए एक एक पैराग्राफ है छोटा सा वहां पर। हाँ। हाँ वो पढ़िए। यहाँ से प्रभु जी पढ़े, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है, अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति ही यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भलीभांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। हरे जी कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। तो इस तरह जो है हमने विभूति योग जो है आज समाप्त किया, और हमने इस विभूति योग से हमने 3 महत्वपूर्ण चीजें जो हमको याद रहनी चाहिए, अगर पूरा विभूति योग याद नहीं भी रहा, उसका स्मरण नहीं कर पाए, तो 3 चीजें हैं जो हमको याद रखना है। पहला है संबंध, तो हमको संबंध स्थापित करना है किनसे? भगवान श्री कृष्ण से। दूसरा है अभिधेय, ठीक है। अभिधेय मतलब क्या था, हमने क्या डिस्कस किया था? अभिधेय मतलब प्रोसेस। सारे प्रोसेस में सबसे पावरफुल प्रोसेस क्या है? रिमेम्बरेंस, है ना। किसी की बाकी शक्तियां जो हैं वो कैसे होता है, समय के साथ वो वीक होता है ना। फिजिकल और देखने का शक्ति, सुनने का शक्ति, ये सब जो है धीरे धीरे जाता है। तो हमने क्या डिस्कस किया था? रिमेम्बरेंस जो है ये डेथ के समय भी रिमेम्बरेंस हमारा स्ट्रांग रहता है, रिमेम्बर हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मन जो है ना वो विचलित रहता है उस समय, डेफिनेटली ऐसे बताया जाता है कि
स्थिर नहीं रहता, कभी कभी कोई कुछ तरीके की बातें बोलने लगता है, ये क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं होता। बट अगर भक्त ने पूरे लाइफ टाइम प्रयास किया है भगवान को स्मरण करने का, तो डेथ के समय भी स्मरण होगा। इसलिए स्मरण जो है, सारा प्रोसेस में स्मरण जो है बहुत पावरफुल प्रोसेस है। उसके लिए हमको क्या प्रयोजन क्या है स्मरण से? अच्छा, स्मरण जो है कैसे रिलेटेड है विभूति योग से, ये हमने डिस्कस किया था कि स्मरण भगवान हेल्प कर रहे हैं एक भक्त को कि वो स्मरण को किस तरह से रिलेट कर सके, किस तरह से यूज कर सके भगवान के रिमेम्बरेंस को। तो ये विभूति योग से हमने सीखा। प्रयोजन हमने तीसरा क्या देखा था? प्रयोजन। तो प्रयोजन क्या है? एंड गोल। व्हाट इज द गोल ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, है ना? तो एंड गोल क्या है भगवान श्री कृष्ण की? प्रेममय सेवा है ना? हमको भगवान श्री कृष्ण बनना नहीं है, जो मायावादी का टारगेट होता है। मायावादी का टारगेट है उनको भगवान बनना है, हमको भगवान बनना नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। वो एक्चुअली एक तरह से समय नष्ट करने जैसा है। हम कभी भगवान बन नहीं सकते। शास्त्र, हर जगह शास्त्र जो है, कहीं कहीं पर शास्त्र जो है इनडायरेक्टली बताता है, थोड़ा सा घुमा के, जैसे उन लोगों को पसंद आता है जो उपनिषद थोड़ा मेंटालिटी होते हैं, तो उनको थोड़ा सा गोल गोल करके घुमा के बताते हैं। बट सरल भाषा में ये है कि हम हमेशा भगवान के शरण में रहते हैं। हमारा नेचर क्या है भगवान की? हम अपर आप प्रकृति हैं, तो हम भगवान के शरण में रहते हैं। हम वी आर अंडर लॉर्ड, वी कैन नॉट, हम कभी भगवान बन नहीं सकते। ध्यान से, समाधि से जो है भगवान नहीं बना सकता। असली समाधि भगवान को स्मरण करते हुए सेवा करना है। सेवा में अपने आप को इतना एब्जॉर्ब करना है, वो हो गया असली समाधि। तो ये हो गया एंड गोल हो गया। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इसका हमने प्रयास किया विभूति योग से। तो यहाँ पर 10वां अध्याय हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हमने प्रयास किया 10वां अध्याय कवर करने का, हमारी क्षमता जितनी थी उसके हिसाब से। हो सकता है आप जब स्वयं पढ़ें 10वां अध्याय तो आपको और इसका और आप डीप में जा सकते हैं। तो आपने 10वां अध्याय सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमको भी प्लीज आशीर्वाद दीजिए कि हम भी और थोड़ा और अच्छे से इसको समझ सके, और हमारा जो कन्विक्शन है, जो हमारा फेथ है, वो और मजबूत हो। तो सभी को दंडवत प्रणाम। आज जो है 11वां अध्याय जो है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बहुत हमारा नॉलेज पूरी तरह से खुल गया। हमको कुछ भी नहीं मालूम था, आपने बहुत डिटेल में बताया। बहुत दंडवत धन्यवाद प्रणाम प्रभु माता जी, जी। दंडवत प्रणाम माता जी। मैं हमने प्रयास किया, जो हमने सुना है दास प्रभु जी से सुना है, जो हमने बाकी भक्तों से सुना है, हमने प्रयास किया कि हम जो उन्होंने बताया है, जो समझाया है, उसको ऑनेस्टली, उसमें बिना कुछ ज्यादा फेर बदल किए हम उसको प्रयास करें बताने का। प्रभुपाद जी के जो कमेंट्री, इसलिए हम प्रयास कर रहे थे कि प्रभुपाद जी के कमेंट्री के माध्यम से ही जाया जाए, ताकि कुछ यहाँ वहां भटकने से अच्छा है जो स्ट्रेट हम जा सकते हैं वहां पर कंसंट्रेट करें। और एंड गोल, जो प्रयोजन हमने देखा, वो यही है। तो अगर आप 2 शब्द में उसको समझ गए तो भी एंड गोल वही है, और आप 10 शब्द में अच्छे से एलोकेंटली उसको समझे तो एंड गोल भी भगवान श्री कृष्ण का सेवा ही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, मतलब हरे कृष्ण। जितनी बार हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, मतलब उतनी बार मतलब कि अलग 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 नॉलेज मतलब कि इससे मिलता रहता है। मतलब कि जी 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 मतलब सही कहा आपने, मतलब कि जी 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 जी, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु। अभी 11वें अध्याय जो है, इसको हम लोग डिटेल में और समरी में हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमने 10वां अध्याय शुरू करने के पहले हमने आपको एक चीज बताया था कि किस तरह 11वां अध्याय जो है, आज हमने स्क्रीन शेयर नहीं किया। एक्चुअली थोड़ा सा हमारा जो नोट्स था, वो नोट्स हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए 11th चैप्टर का, तो इसलिए हमने आज शेयर नहीं किया। तो जैसे ही 11th चैप्टर का नोट्स हम कंप्लीट करते हैं, तो फिर हम उसको, जैसे हमने 10वें अध्याय, अच्छा 10वें अध्याय का जो हिंदी वाला है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। अभी के लिए हम 10वें अध्याय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो थोड़ा सा रह गया था, बस कुछ सेकंड्स में आपको हम शेयर करते हैं, वो बता देंगे। तो आपको जो है 10वां अध्याय ज्यादा लंबे समय तक जो है आप याद कर सकते हैं उसको। रुकिए, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। जी, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस जी प्रभु जी। प्रभु जी। वर्स 21 से 38 है ना? तो इसमें देखिए ये 6 ओपुलेंसेस है ना। मुझे सिर्फ ये बताना था आपको, एक क्रूशल था, कि जितने 71 विभूतिज मेंशन किए हैं इस चैप्टर में, है ना, और 9 ग्रुप में, एक्चुअली 9 ग्रुप में हमने कितने देखा है ग्रुप?
जो है 9 ग्रुप में डिवाइड हुए हैं। तो कहीं भी विभूति मेंशन किया है उसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। जब आप ये नोट्स देखेंगे तो आप इसको वैसे हेल्प होगा आपको रिलेट करने के लिए। और ये 9 ग्रुप्स जो जो भी विभूति बताया है वो 9 ग्रुप से रिलेट कर सकते हैं। और इन 9 ग्रुप को आप आगे 6 जो ऑपुलेंस हैं भगवान के, जो पराशर मुनि ने जो डेफिनेशन दिया था भगवान शब्द का, उससे आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप उस पर चिंतन मनन करेंगे तो इससे रिलेट कर सकते हैं। तो भगवान के जितने भी ऑपुलेंसेज हैं सारों का कैटेगराइजेशन अंडर दिस 6 ग्रुप्स होता है। और जो हमारा अट्रैक्शन है ऑपुलेंसेज से, जो हमने बार बार हमने डिस्कस किया, वो इसीलिए है क्योंकि ये 6 ग्रुप से 6 ऑपुलेंसेज से रिलेटेड है। तो ये इस तरह से हमने 10वां अध्याय जो है समापन किया। अब 11वां अध्याय खत्म होने से पहले एक मिनट, हम लोग जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में किया था, हमको सामवेद एक बार सुनना चाहिए। आपको डेफिनेटली वो है अवेलेबल, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, कहीं पर भी सुन सकते हैं। पर अगर अभी तक आपने नहीं सुना है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। एक छोटा सा क्लिप है जो हमको यूट्यूब पर मिला और वो सुनकर हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा आपसे भी हम शेयर करेंगे। तो उसको हमने आज निकाल के रखा है, तो हम लोग आज उसको थोड़ा सुनने का प्रयास करते हैं। सबने हेडफोन पहना है क्या? हेडफोन है सबके पास में? नो प्रभु यस। जी। ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हेडफोन नहीं भी है, जिनके पास हेडफोन है उनको थोड़ा और क्लियरली सुनाई देगा। जब स्पीकर पे है उनको उनको भी सुनाई देगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कोई बात नहीं, बट सिर्फ इंपॉर्टेंट है सुनना, क्योंकि भगवान ने स्वयं बताया कि सामवेद मैं हूँ और सामवेद में बृहद साम मैं हूँ। तो इसको एक्सपीरियंस करने का जो है ये भी हमको प्रयास करना चाहिए। तो वही प्रयास है कि आपको सामवेद का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हम करा सके। फिर हम लोग जो है आज का जो लेक्चर है वो समाप्त करेंगे और कल से हम 11th चैप्टर जो है वो बिगिन करेंगे। अ, इसको शेयरिंग को हम स्टॉप करते हैं पहले और फिर हम वापस से शेयर करते हैं। ओके। देखिए पूरा तो आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर। और आ, सुना सुना बहुत सुनाई दे सुंदर रहा था था? प्रभु जी, क्लियर बहुत सुनाई दे रहा सुंदर था? था।
यस प्रभु जी, यस जी प्रभु जी। प्रभु जी, पूरा सुनाई दे रहा था, बहुत सुनाई दे अच्छा बहुत स्वस्ति वाचन है, बहुत अच्छा बहुत लग रहा सुंदर था। है प्रभु हरि जी। बोल। आप लोग अपने समय निकाल के आप सुन सकते हैं, और भी वैदिक मंत्र है उसका। अब देखिए, इसका इसका जो ये ऐसे बोला जाता है, जहां कहीं भी वैदिक पाठ हो रहा है ना, जहां कहीं वेदों का पाठ हो रहा है, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, इसका अगर कहीं पर भी पाठ हो रहा है, और किसी ने अगर सामवेद को मंत्र, सामवेद के मंत्र, सामवेद को शुरू कर दिया गाना, तो एज अ डिसिप्लिन, एज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन, ये वैदिक सर्कल्स में प्रचलित है और बहुत लोग इसका पालन करते हैं, कि एज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन सारे वेद मंत्र, सारा पाठ जो है ना, वो रुक जाता है उस समय के लिए। जब तक सामवेद पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक कोई भी जो मंत्र है उसका उच्चारण नहीं होता। तो ये एक्चुअली इसका स्टेचर है सामवेद का। तो सामवेद आप देखिए कितना म्यूजिकल था, और इससे ही हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, ये सारा का सारा शास्त्रीय संगीत जो है, इससे उत्पन्न हुआ है, सामवेद से। इसमें प्रॉपर छंद मीटर जो भी आप बोलना चाहिए, ये है। बहुत सुंदर है, आप अपना समय निकाल कर। यूट्यूब चैनल में कौन क्या नाम से है प्रभु जी? मैं लिंक मैसेज कर दूंगा, और सबको मिल जाएगा वो लिंक, तो आप उसको सुन सकते हैं ओके जब भी ओके, समय मिले। प्लीज प्लीज जी जी। थोड़ा सा। ठीक, हरि बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, हाँ, स्मिता माता जी ने हैंड रेज किया है। यस माता जी। यस प्रभु जी, आपने जो अभी सुना है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी को कि अगर कहीं पे जैसे याग होते हैं ना, जैसे कि अप्तोरियाम सोमयाग करके बहुत हमारे भारत में आयोजन करते हैं, तो उसमें मतलब जो मैंने मेरे गांव में देखा है, हम्म। उसमें 8 दिन वो चलता है, और उसमें चारों वेदों के ब्राह्मण आते हैं, और एट ए टाइम वो मतलब जो 4 वेद है ना, तो उसका रिसाइटेशन होता है, ओके। फर्स्ट खत्म होता है। और उसके तो अगर कहीं पे अपॉर्चुनिटी किसी को मिले, या जब भी सुना ना, जब आपने आज सुनाया ना, तो आज हमको मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने 15 साल पहले जो सुना था वो क्या था। ओ। तो गीता पढ़ने के बाद सब कुछ समझ आ रहा है कि हमारे पास कितना रिचनेस है, और सबका जो स्रोत है, मतलब मैं ज्यादा बोल नहीं पा रही हूँ अभी, लेकिन आज मुझे समझा कि सामवेद क्या है। उस वक्त तो हमने सुना था वो 8 दिन, लेकिन उसमें वो 4 वेदों का वो रहता है। किसी के अगर आस पास में रहता है ना याग, जैसे कि यस। जो स्पेसिफिकली मैंने सुना था अप्तोरियाम सोमयाग था, तो अच्छा अच्छा। उसमें तो बड़ा मतलब लाइव वो सुनना ना बड़ा, लेकिन मुझे आज समझ में आया। मतलब आपने सब 10th अध्याय के बाद एंड में जो आपने सुनाया ना, तो 15 साल पहले मैंने जो सुना था उसका थोड़ा कुछ मुझे मतलब अकल आती है ना, वैसे कुछ कुछ कि हाँ अच्छा नहीं नहीं ये माता सब जी, है वो ये करके। ये एक्चुअली भगवान रियलाइजेशन देते हैं। भगवान ने आपको स्मरण कराया कि जो आपको उस समय समझ में नहीं आ रहा था। देखिए, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है जो माता जी ने बोला। एक बार हम लोग भगवत गीता जो है ना, स्कूल में हम लोग जाते थे, मैं और मेरी वाइफ। तो यहाँ बिरला स्कूल है, वहां पर हम लोग गए थे बच्चों को, वहाँ गीता चैंपियंस लीग जो है ना, मंदिर से स्टार्ट किया था, तो वो हम देने गए थे। तो हमारा अनुभव बहुत अच्छा भी था, और कहीं कहीं अच्छा नहीं भी था। तो बहुत सारे स्कूल्स ने बहुत वेलकम किया, बहुत अच्छे से ये किया। उसमें से एक स्कूल था बिरला स्कूल, यहाँ कल्याण में। और जो माता जी बता रही है ना कि 15 साल पहले सुना था, वो अभी हमको मतलब वो क्लिक हुआ कि हमने क्या सुना था। वो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे था। हम लोग वहां पर गए, और वहाँ एक टीचर थी, रमा टीचर थी। तो बहुत उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है हमको। तो वो टीचर ने हम लोगों को, हमारे आने के पहले वो टीचर स्वयं कुछ समय जो है बच्चों को स्कूल में भगवत गीता का श्लोक बाहर कराने के लिए प्रयास करती। तो उन्होंने उनका अनुभव हमको बताया, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उन्होंने बताया कि एज अ टीचर हमको बहुत सारे पेरेंट्स आके ना हमको अपोज करने लगे कि आप ये क्या बच्चों को संस्कृत का जो है श्लोक बाहर करवा रही हैं। इसे क्या लेना देना, बच्चे को क्या समझ में आएगा भगवत गीता क्या है, कैसा है। भगवत गीता इतने इतने इतना उच्च कोटि का ये है, कुछ ऐसे बोले। और कुछ बोले कि जरूरत क्या है इसका, ऐसे भी मतलब वो टीचर ने बताया। टीचर ने बहुत, जो उत्तर था ना उनका, वो इतना बहुत बढ़िया उत्तर दिया था वो टीचर ने। बोले कि देखिए, बहुत सारा चीज है ना, हम लाइफ में बस करने के लिए करते हैं स्टार्टिंग में। हमको उसका मीनिंग जो है ना 30-40 साल बाद समझ में आता है कि ये कितना मीनिंगलेस था या कितना मीनिंगफुल था। पर वो जो सही समय आएगा ना, तो उनको वो श्लोक जो है, क्योंकि उन्होंने बाहर किया, उनके स्मरण में चला गया है वो, मेमोरी में, वो कभी ना कभी फ्रुक्टिफाई होगा। क्योंकि ये जो श्लोक है ना, ये कोई सिर्फ साधारण कोई वर्ड्स नहीं है जो पुस्तक में लिखे, एक्चुअली ये लिविंग है। तो प्रभुपाद जी भी और जो हमारे आचार्य हैं, वो ये
पॉइंट को बोलते हैं कि ये जो श्लोक है ना, ये साधारण श्लोक नहीं है, ये सही समय पे ना आपको क्या नॉलेज देंगे और क्या आपको आइडिया देंगे ना, ये हम स्वयं नहीं बता सकते, भगवान उसको देते हैं। तो माता जी जो आपका अनुभव था ना, ये बहुत रिलेट कर पा रहे थे हम लोग, मैं और मेरी वाइफ ऐसे जब गए थे स्कूल में, तो ये है, ये डेफिनेटली है। और प्रभु जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ। मतलब मैं सबको ये इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे याग होते हैं ना, तो हमने जो विधि देखी थी, जो वहां पे आए थे, उन्होंने अग्नि वहां से लाया था उस याग के लिए, जो उन्होंने अपने यहाँ पे जलाया होता है। जी और उसके 1 महीना पहले सिर्फ बेल के पत्ते खाए थे उस दंपति ने। वो और उनका घर में अग्निहोत्र का परंपरा है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना, आजकल हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो ये मतलब अभी उनके घराने में ये चल रहा है। तो 8 दिन वो लोग, कोई जैसे कि टॉयलेट जाना, यूरिनेशन, कुछ नहीं हुआ उन दोनों को। वो मतलब खान पान, आयुर्वेद, ये सब जो रिलेट है ना, मतलब भगवत गीता में आयुर्वेद भी पढ़ रहे हैं, वायुओं का आप हमको ज्ञान दे रहे हैं, मतलब जो पढ़ा के सिखा रहे हैं आप। तो हमने अपनी आंखों से देखा, और जब अभी गीता का मैंने ये शुरू किया है, तो अभी मैं एक एक चीजों को हम लोग समझ रहे हैं कि वो जो देखा था ना, हमको तो मिराकल लगता था कि कैसे। तो ये इसमें स्पिरिचुअलिटी और आयुर्वेद सब जो भी है, तो और जो फॉलो कर रहे होंगे, मतलब 8 दिन, 1 महीना सिर्फ बेल के पत्ते खाना, फिर कुछ जूसेस थे कुछ इसमें, उसके बाद फिर 8 दिन पूरे जगे रहते थे वो दंपति, किसी के कुछ नहीं ठीक। खाते थे और जगे रहते थे। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ सबको, अगर आसपास में कहीं आयोजन हो रहा है तो जरूर जाके देखें, नहीं, जो बहुत हमारे सुंदर लगता है क्लासमेट माता जी। हैं। और जैसे हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जहाँ हम, हमारा जो नेटिव है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो वहां पर भी जब यज्ञ हवन वगैरह होता है, जैसे कॉमन है उस लोकेशन में, तो जब जो एक्चुअली में ब्राह्मण जिनका प्रोनाउंसिएशन और जो प्योरिटी है वो बहुत स्ट्रांग होता है ना, जब वो वेदों का मंत्र का उच्चारण करते हैं ना, उसका एक अलग ही इफेक्ट होता है। वो इफेक्ट हम बता नहीं सकते। अभी भी जब सामवेद सुन रहे थे ना, तो बहुत ही स्वीट और बहुत पावरफुल लगता है वो। इसी तरह वेदों के कोई भी मंत्र है ना, आप पढ़िए पढ़िए, मतलब आप जब सुनेंगे, मतलब आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, बट वो वाइब्रेशन जो है ना, वो वाइब्रेशन बहुत बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशन जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी हमने अभी सुना, सामवेद या माता जी जो बता रही हैं, जो उनके यहाँ जैसे तपस्वी लोग आए और जो वेद पाठ होता है, इसका एक्सपीरियंस हमको इसीलिए करना है कि उसको एक्सपीरियंस करते हुए हमको कैसे स्मरण करना है कि देखिए कितना सुंदर, कितना पावरफुल चीज है जो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ये सारा जो है क्यों करना है, कि भगवान का स्मरण होना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमको कुछ विद्वत्ता प्राप्त करना है या कुछ हमको ग्रेटनेस हमको दिखाना है अपना, हमको उसका स्मरण जो है भगवान श्री कृष्ण से होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, ये पक्की बात है। तो चाहे तपस्या हो, जैसे ये माता जी ने बताया, वो 7 दिन 8 दिन जो तपस्या करते हैं, वो चाहे तपस्या हो, चाहे दान हो, चाहे रिमेम्बरेंस हो, चाहे नॉलेज हो, पावर हो, ये जो भी कुछ है हमारे पास या जो हम कर सकते हैं, उससे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। ये एंड गोल, ये प्रयोजन है माता जी। तो सभी को धन्यवाद। आज अगर कोई प्रश्न है, हाँ, आकाश प्रभु जी ने हाथ ऊपर किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब जब ये वेद मतलब कि इतने मतलब कि पावरफुल है और मतलब कि अच्छे भी है मतलब कि इतना, बट मतलब कि इस कोर्स में मतलब कि ऐड क्यों नहीं किया है फिर इसको? प्रभु जी कैसा है, इसको वेद मंत्र को पढ़ने के लिए एक्चुअली उसमें वो हाथ भी लगाने के लिए ना एक क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन ये है कि व्याकरण का अ से लेके अ का अ और आ, ये जो है वेद में कैसे प्रोनाउंस होता है, वो जो शब्द है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है प्रभु। इसको व्याकरण ही पढ़ने में कम से कम 11-12 साल जाते हैं, तब जाके वो बैठता है। और हाँ जी, हाँ, और तब जाके वो कैपेसिटी आता है कि हम वेद मंत्र को उस एज इट इज प्रोनाउंस कर सकें। अभी जो हम प्रोनाउंस भी करते हैं ना, जैसे भगवत गीता का जो, हरे कृष्णा, यस प्रभु जी। गुरुकुल गुरुकुल में पढ़ाया जाता है क्या, मतलब जो आप चल रहे हैं मतलब कि? हाँ, गुरुकुल में सब्जेक्ट्स हैं पढ़ाने के लिए। अंकित प्रभु जी कुछ बोलना चाहते हैं। अंकित प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, पुरुष सुक्त वगैरह ये ले रहे हैं ना अभी हाँ, ये सवेरे ले रहे हैं, ले श्लोक रहे का हैं, ले रहे हैं। रिसाइटेशन में? नहीं, प्रभु जी का क्वेश्चन ये था कि सारे जो वेद है, जैसे सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऐसे जो है ना, ये इस पर क्वेश्चन था। तो इतनी आ, क्वालिफिकेशन तो अपने पास है ही नहीं ना अभी तो। होगी होगी माता जी, अगर आप गुरुकुल से जुड़ी रहेंगी, गुरुकुल का जो आचार्य ट्रेनिंग है वो कंप्लीट होगा, तो आपके अंदर हाँ, एटलीस्ट इतना क्वालिफिकेशन तो आ जाएगा कि आप जो अपने स्तर पे स्वाध्याय है
अच्छा हाँ अच्छा, बोलिए। ओके ओके। तो अपने स्तर पे जो स्वाध्याय है आप उसको बिगिन कर सकती हैं। अंकित प्रभु जी बोलते हैं कि ये प्रश्न पहले पूछा था माता को, माता जी ने पूछा था किसी, और उनको आंसर कर दिया गया है, तो वो अवेलेबल है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। पर आचार्य ट्रेनिंग का जो सिलेबस है वो आपको ऑलरेडी है, तो उसमें डेफिनेटली जो वेदों का जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वेदों के, तो उसको प्रयास किया गया है समन्वित करने का। ओके। मतलब गुरुकुल में मतलब कि जो अभी चल रहे हैं जो आपके आचार्य गुरुकुल में, ट्रेनिंग चल रही है, यस 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 प्रभु। उसमें मतलब कि पुरुष आगे सूक्त मतलब है, कि पुरुष सूक्त प्रभु जी, दिस इज कंसिडर्ड टू बी दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। जब भी यज्ञ हवन कुछ होता है तो पुरुष सूक्त को जो है वो गाया ही जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका पाठ और उसके ऊपर जो है पढ़ाया जा नहीं, रहा है। वो दास तो प्रभु मतलब जी कि ने भी कवर किया था, अभी थोड़े दिन पहले लेक्चर्स में कवर किया था पुरुष सूक्त जो है। अब वो रिकॉर्डिंग आप थोड़ा सा देख सकते हैं। यस प्रभु। नहीं नहीं, मैं बोल रहा था कि मतलब वो तो मतलब पढ़ाया जा रहा है, मतलब श्लोका रिसाइटेशन में वो वाला एक पार्ट है, मतलब वो वेदों का मतलब कि एक मतलब कि एक कंटेंट है ना, मतलब उतना, बट वो आपको पूरे जो वेद है। आपको क्या क्या इच्छा है पढ़ने का ना, आप उसको लिस्ट डाउन कीजिए, ठीक है। आप उसको लिस्ट डाउन कीजिए और अंकित प्रभु जी से उसका प्रश्न कीजिए, क्योंकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ सिलेबस डिसाइड करने का। मुझे भगवत गीता का सेवा मिला है, तो मैं भगवत गीता पर, आपका प्रश्न उचित है। आप अगर आपका ये प्रश्न है तो उसको सही तरीके से लिस्ट डाउन कीजिए, क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और अंकित प्रभु जी से आप संपर्क कीजिए। अंकित प्रभु जी आपको बराबर बता देंगे कि ये कितना, इसमें से क्या पार्ट ऑलरेडी कवर हो रहा है आचार्य ट्रेनिंग में, और क्या पार्ट जो है आगे फ्यूचर के लिए प्लान है। तो ये जो चीज है ये अंकित प्रभु जी आपको सही तरीके से बता देंगे। मतलब मैं पूछ रहा था कि मतलब गुरुकुल में मतलब कि चारों वेदों का मतलब कि पठन होता है क्या, ऐसा बोल रहा था। जो गुरुकुल चल रहे हैं ना वो अलग, ये तो अलग पार्ट है ना आचार्य ट्रेनिंग वाला। जी 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 जो गुरुकुल चल रहे हैं ना उसमें बोल रहा था मैं। जी। सारे वेदों का जो सार है ना उसका पठन अभी चल रहा है। सारे वेदों का सार क्या है बताइए? सारे वेदों का सार बताइए। आप अगर परंपरा से जुड़े हैं तो आपको पता होना चाहिए सारे वेदों का सार क्या है। गीता उपनिषद, गीता भगवान उपनिषद, के सब। गीता उपनिषद सारे वेदों का सार है। भगवद अगर आप गीता। गीता अच्छे से पढ़ लेंगे तो इस लाइफ टाइम में, कलयुग में ना प्रभु जी, सारे वेदों को समझना, पाठ करना, और पाठ कर भी लिया आपने तो सिर्फ मुंह से पाठ करने में कोई लाभ आपको मिलेगा नहीं। आपको उसका एक एक जो अक्षर है उसका पालन करना होगा, और कलयुग में वो पालन करने के लिए आपके पास समय ही नहीं है। आपका 70-80 साल का आयु है, आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत दया पूर्वक, बहुत कंपैशन पूर्वक भगवान ने भगवत गीता, सिर्फ नहीं 700 नहीं, श्लोक हैं। प्रभु जी मैं वो नहीं बोल रहा था। अभी जी आपने भी मतलब कि वो मतलब पार्ट में बोला ना कि 12 इयर्स, मतलब कि इसका मतलब कि अगर डेडिकेटेड दिए हमने तो मतलब हो सकता है। यस बट यस। अभी जो मतलब कि ऑलरेडी गुरुकुल से मतलब कि पढ़ रहे हैं, मतलब बचपन से ही पढ़ रहे हैं, तो वो हम्म। दे सकते हैं ना। मतलब कि मैं वो जी बोल रहा था, मतलब कि जी वहां अंकित प्रभु जी, हाँ पढ़ाया जा रहा है क्या, ऐसा बोल हाँ रहा था। हाँ। नहीं नहीं, यहाँ पर जो है गुरुकुल में जो है ना, एक एक जो वेद है उसका डिटेल में जो स्टडी है वो अभी तक हम स्थापित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारे पास टीचर्स नहीं है उसके, अगर आपका प्रश्न ये है तो। पर हाँ ये करने के जगह पे अगर आपने भगवत गीता को पालन करना सिखा दिया बच्चों को, तो क्या लगता है आपको, फल तो सेम रहेगा, क्योंकि शरण भगवान, अंतिम शरण जो है भगवान श्री कृष्ण का लेना है। वेदों का शरण क्यों लेना है हमको? क्योंकि हमको भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना है। तो अगर हम सिर्फ वेदों का शरण कर लिए और मास्टर हो गए, बोलने का अर्थ यह है कि अगर अभी नहीं भी गुरुकुल में कवर हो रहा है तो हम भगवत गीता को पालन करना सिखा रहे हैं, उससे आपका उद्धार डेफिनेटली होगा। तो आप घबराइए नहीं, और डटे नहीं रहिए नहीं, अपने सेवा वो में। तो मतलब सही है, मतलब कि मैं भगवत जी गीता तो जी मतलब जी पढ़ता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं जी है। बट जी। एक्चुअली मतलब कि जो वो तो छोटा पार्ट है, मतलब वो ठीक है, मतलब कि जल्दी आपको से वेद मतलब पढ़ने हैं प्रभु अंडरस्टैंडिंग। जी? आपको वेद पढ़ने हैं? यस यस, मुझे पढ़ना है। आपको वेद पढ़ना है तो आप प्लीज अंकित प्रभु जी से संपर्क कीजिए प्रभु। नहीं तो क्लास का टाइम, और दूसरों को भी प्रश्न पूछना है ना, क्लास का टाइम जाता है प्रभु। यस यस प्रभु जी। यस यस हरे। यस, हरे कृष्ण। यस। आकाश प्रभु जी ने हाथ, अच्छा आकाश प्रभु जी से अभी हमारी बात हो रही थी। अरविंद प्रभु जी ने हैंड रेस किया। अरविंद प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न ये है कि जब डीटी वर्शिप होता है, जब विग्रह सेवा करते हैं तो उसमें पंखा दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है? और जब कभी वेद मंत्रों का पाठ होता है, वहाँ पर भी जो वेद मंत्रों का जब पाठ करते हैं तो उनको भी पंखा दिया जाता है, तो ये क्यों किया जाता है? एक्चुअली प्रभु जी, डीटी वर्शिप में एक प्रिंसिपल होता है कि, बेसिक प्रिंसिपल क्या है डीटी वर्शिप का, कि भौतिक स्तर पे जो भी कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, है ना, तो अच्छे से अच्छा सुगंध है, अच्छे से अच्छा जल है, अच्छे से अच्छा कुछ द्रव्य है ना, तो ये सारों को जो है भगवान के सेवा में हम अर्पण करते हैं। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, इसको समझ लीजिए। जो वो
हवा वाला जो पंखा होता है, जो मोर पंखा आप बोल रहे हैं ना, वो वाला बोल रहे हैं ना? हाँ, मोर पंख भी, और वो बनाए होते हैं ना, एक सर्कुलर टाइप का होता सर्कुलर है। होता है, राइट राइट राइट, हाँ, तो वो चामर होता है ना? तो ये जो है ना बेसिक प्रिंसिपल ये है प्रभु, जो हमारे भौतिक द्रव्य हैं, जो अग्नि जल वायु और जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, ये प्लस मन, है ना, सटल में मन, तो मन बुद्धि भौतिक स्तर के द्रव्य, इनको सबको हम भगवान की सेवा में अर्पण कर रहे हैं, इस भाव से उसको दिया जाता है। तो जो पंखा है वो वायु का प्रतीक है, मतलब वो हम वायु अर्पण करते हैं भगवान को, है ना? और एक प्रकार से सेवा भी है, क्योंकि हम डीटी को जो है, हम कोई डीटी नहीं मानते, हम डीटी को क्या है, स्वयं भगवान मानते हैं। जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है वो ये नहीं बोलता कि ये जस्ट एक सिंबल है, जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे पंथ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि ये सिंबल है, सिर्फ एक फोटो है। जैसे वो एग्जांपल देते हैं माँ की फोटो और माँ में, तो आप क्या माँ की फोटो में थूकोगे? तो वो क्या कर रहे हैं, वो माँ को और माँ की फोटो को रिलेट करते हैं। पर हाँ, जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है, जो श्री संप्रदाय, जो वैष्णव अन्य संप्रदाय हैं, जो बड़े बड़े संप्रदाय हैं, वो श्री मूर्ति को, श्री मूर्ति को सिंबल नहीं मानते, वो डायरेक्टली भगवान मानते हैं। तो जब ये पंखा हम जब देते हैं, तो हमारा सारा जो हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स है, जो हम कर सकते हैं, भगवान का सेवा कर सकते हैं उससे, तो जो कुछ अवेलेबल है उससे सेवा करना है, उससे हम पंखा का भी सेवा करते हैं भगवान का, तो भगवान को भी थोड़ा सा हवा ले देते हैं। ऐसा मेरा जो इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग होगा वैसा है। आपको अगर डिटेल में जानना है प्रभु डीटी वर्शिप का, तो डीटी वर्शिप का एक सेपरेट कोर्स है, तो वो जो है हमारे हिज ग्रेस करुणा अवतार गौरदास प्रभु जी हैं, वो डीटी वर्शिप का जो है ट्रेनिंग लेते हैं। तो आप वो क्लास जरूर अटेंड कीजिए, उसमें आपको और डिटेल में पता चलेगा, यज्ञ के बारे में भी पता चलेगा। बहुत सुंदर तरीके से करुणा प्रभु जी जो है वो आपको यज्ञ करना भी सिखाएंगे, डीटी वर्शिप भी सिखाएंगे, ये आप जरूर कीजिए। ठीक है ठीक ठीक, हरे प्रभु जी, कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्णा। शिल्पा माता जी ने हाथ रेज किया, यस माता जी। अगर समय है तो जस्ट एक कुछ ऐड करना चाहती हूँ यस यस, अरविंद जी श्योर के, श्योर। बिकॉज मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ जब से बड़ी हुई। मम्मी जी ने जो पूजा वूजा सिखाई वो मैकेनिकली करते थे, मगर जब लास्ट ईयर जन्माष्टमी में रांची आई और वो सब स्थापना देखी ना राधा रमन जी की, और फिर वापस आई और विंटर सेट हुआ और मूर्ति जी को, राधा जी को ब्लाउज भी वुलन का, ये सब जब डाला ना, तब मुझे प्रभु जी ने जो, दास प्रभु जी ने जो बोला था वो याद आ गया। वो जो पर्सनलिज्म है और वो जो अलाइव है, अलाइवनेस ऑफ गॉड, उसको काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट करने के लिए फिर वो पंखा भी उसी उसी कैटेगरी में होगा। ठंडी है तो हमें ठंडी लगती है, तो वी आर थिंकिंग हिम, ही इज राइट देयर ऐसा। यस यस सॉरी यस, इफ आई करेक्ट। टुक टाइम। नो 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 माता जी, परफेक्ट परफेक्ट है, करेक्ट है वो। हम हाँ पर्सनल, मतलब, वही वही पॉइंट था प्रभु जी, तो पर्सनल जो है। और अंकित प्रभु जी देखिए बता रहे हैं कि डीटी वर्शिप का ऑलरेडी ट्रेनिंग करना होता है, प्रभु जी ने जो है यूट्यूब में डाला है, तो आपको यूट्यूब से मिल जाएगा शायद। अंकित प्रभु जी आपको लिंक भी फॉरवर्ड कर देंगे, अगर आपको और जानना है तो उससे आप जान सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हम हरे लोग कल कृष्ण, कल मिलेंगे, अध्याय 11 से 11 में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा, प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरि बोल।